नाउ लेट्स स्टार्ट। चैट को हमने भाई प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, आ जाइए। नाउन हम सबने बचपन में पढ़ा हुआ है कि नाउन क्या है। तो नाउन नाम को बोलते हैं, राइट। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। सो बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन वो है जो चीज को नाम देने का काम करता है। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं जिनके नाम हैं, ये सभी नाउन्स में कंसीडर होती हैं। फिर वो चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी आइडिया का नाम हो, या चाहे किसी भी चीज का नाम हो, वो सभी चीजें नाउन में जाती हैं, ठीक है, राइट। तो अगर आप कोई भी चीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई सिटी है, कोई कंट्री है, कोई पर्सन है, कोई फीलिंग है, इन सब चीजों के कोई ना कोई नाम है ना, ये सब हमारे लिए नाउन में जाएंगे। नाउन को भाई हमने 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, ठीक है। इन 5 पार्ट्स को समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई लेट नहीं हो, अभी तक जितने लोग आए हो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो, प्रॉपर का मतलब ये होता है, आशीष व्हाट इज दिस क्वेश्चन दैट ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन बेस्ट है, यू शुड नो दिस, व्हाई डिड यू जॉइन दिस क्लास। इससे क्या मतलब है ब्रो, आपको समझ में आना चाहिए, दोनों बढ़िया हैं। प्लीज अलाउ मी टू टीच, प्लीज, बिकॉज दिस टाइम इज रियली रियली प्रेशियस, है ना। तो जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको समझ में आए, वो सब बेस्ट है, ठीक है। घर बैठे पढ़ रहे हो, कहीं जाना नहीं है, कुछ खर्चा नहीं करना है। हाँ, इंटरनेट का करना है, बट उसमें तो आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो ना, यूट्यूब भी चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, तो एक पंथ और कई काज हो रहे हैं ऑनलाइन में। चलिए अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए और मुझे भी करने दीजिए, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर का मतलब क्या है। प्रॉपर का मतलब है चीजों के स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक जैसे अगर मैं आपसे वर्ड बॉय बोलती हूँ, तो बॉय तो सभी के लिए कॉमन हो गया, है ना। लेकिन बॉय में मैं अगर राहुल बोलती हूँ, तो राहुल अब किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम है ना। तो बॉय और राहुल में क्या फर्क है कि बॉय हो गया कॉमन नाउन और राहुल हो गया प्रॉपर नाउन। ये पॉइंट क्लियर है। जैसे कंट्री तो एक कॉमन नाउन हो गया सभी कंट्रीज के लिए, लेकिन इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, रशिया, ये सब क्या हो गए, कंट्रीज के प्रॉपर नेम्स हो गए। मेरे पास फोन है, आपके पास फोन है, हम सबके पास फोन है। ये हो गया एक डिवाइस का कॉमन नेम। लेकिन मेरे पास सैमसंग का फोन है, आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास ओप्पो है, वीवो है, जो भी है, ये हो गया क्या, उसका एक ब्रांड का पर्टिकुलर नेम, है ना। तो ये हमारा होता है क्या, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन का मतलब है उनके साधारण नाम, राइट। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। अगर कोई भी चीज ग्रुप में है, कोई भी चीज अगर ग्रुप में है और उस ग्रुप का अगर हमने कोई नाम रखा है, तो उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर 4 चाबियां हैं, उन 4 चाबियों को मिला के हमने एक क्या बना दिया, एक गुच्छा बना दिया, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बंच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, बंच। ऐसे ही जैसे आपने कमेटी बोला, बटालियन बोला, टीम बोला, क्लास बोला, आपने जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप्स के नाम है, ठीक है। आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, ये सब फोर्स के साथ साथ कलेक्टिव नाउन भी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग होते हैं। क्रू का मतलब होता है, क्रू मेंबर्स मतलब लोगों का समूह, ठीक है। क्रू मेंबर्स आपने देखा होगा प्लेन में भी यूज होता है, सोल्जर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। क्रू वर्ड का यूज म्यूजिशियन के लिए भी करते हैं, जैसे बैंड का करते हैं ना, ऐसे क्रू का भी यूज करते हैं। बटालियन है, सोल्जर्स का ग्रुप इज बटालियन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक, और प्लीज आप इसे याद कर लीजिए आज ही कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स, ठीक है। स्टूडेंट, देखो एक तो एक चीज आप लोग क्लियर करो, प्रियंका एंड एवरीबॉडी, एक वर्ड का प्लूरल बनाने से वो कलेक्टिव नहीं बन जाता बेटा। जब मैं कोई आपको परिभाषा समझा रही हूँ ना, प्लीज उस परिभाषा को आप कान खोल के सुनिए। मैंने कहा किसी भी चीज के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या स्टूडेंट्स एक ग्रुप का नाम है? क्या आप किसी ग्रुप के नाम को स्टूडेंट्स बोलते हो? नहीं। स्टूडेंट का प्लूरल इज स्टूडेंट्स, टीचर का प्लूरल इज टीचर्स, फार्मर का प्लूरल फार्मर्स। ये नहीं कि आपने प्लूरल बना दिया तो आपने कलेक्टिव नाउन बना दिया, नो। कलेक्टिव नाउन तो वो है जो एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा होता है। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है और उसमें दिल्ली से एक बैंड आ रहा है, दिल्ली से एक बैंड आ रहा है, तो बैंड एक कलेक्टिव नाउन है, जिसमें एक सिंगर होगा, एक म्यूजिशियन होगा, मे बी एक गिटार प्ले करेगा, एक बैंजो, एक ये एक वो, इनके ग्रुप का नाम बैंड हो गया, है ना। क्लियर है ये बात। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। भाववाचक, अगर आपको भूख लग रही है, तो जो फीलिंग आपको महसूस हो रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हंगर। क्या नाम है उसका, हंगर। क्या नाम है, आप हंग्री हो, बट हंग्री नाम नहीं है फीलिंग का, समझ रहे हो इस बात को। हंग्री फीलिंग का नाम नहीं है, फीलिंग का नाम है हंगर, क्योंकि नाउन इज ऑल अबाउट द नेम्स, चीजों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहादुर है, उसमें जो क्वालिटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रेवरी। क्या क्वालिटी का नाम है, ब्रेवरी। समझ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति गरीब है, तो वो जिस परिस्थिति से जूझ रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोवर्टी। क्या नाम है उसका, पोवर्टी। अगर आप हैप्पी हैं, तो आपको जो खुशी फील हो रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हैप्पीनेस, ठीक है। तो एंगर, हैप्पीनेस, ट्रुथ, ये सभी फीलिंग्स के नेम्स होते हैं, इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। जिस वर्ड को आप ऐसे बताओ कि आई एम और आगे, वो कभी मतलब जैसे आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम हंग्री,
तो ये आपके जैसे अगर आपने बोला ना आई एम हैप्पी, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। आई एम ब्रेव, ये एडजेक्टिव है। आई एम पुअर, एडजेक्टिव है। आई एम रिच, एडजेक्टिव है। ये सब नाउन्स नहीं है। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द फीलिंग्स। थोड़ा समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज मटीरियल। मटीरियल मतलब पदार्थ। आई हैव अ पेन। आशीष आई कम टू दैट, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब पढ़ा रही हूँ तो यार लेट मी कंप्लीट द थिंग विच आई हैव प्रिपेयर्ड। आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी, बट ये कैसा तरीका होता है कि आप बाकी के 100-150 बच्चों को डिस्टर्ब करके बस अपनी क्वेरी चाहते हो? दिस इज बीइंग सेल्फिश, है ना? तो गिव मी सम टाइम, इफ आई एम इन बिटवीन ऑफ समथिंग, एटलीस्ट लेट मी फिनिश दैट ना। तो क्लास के बाद तक का टाइम दीजिए, आपके सारे डाउट्स ऑलरेडी दूर हो जाएंगे, एक एक करके हर चीज पे जाएंगे। फिर भी बच जाते हैं तो आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर डाउट्स। आई होप इट मेक्स सम सेंस। ठीक है, चलो। मेरे पास एक पेन है और ये पेन किसी मटेरियल का बना है। ये पेन किस मटेरियल का बना है? ये पेन बना है प्लास्टिक का और मे बी रबर का। आगे रबर है, पीछे प्लास्टिक है। ये इनके इसके मटेरियल हो गए। हम सबने कुछ ना कुछ कपड़े पहने हैं, तो जो भी हमने कपड़े पहने हैं अगर वो कॉटन का है तो वो उसका मटेरियल है, राइट? वो उसका मटेरियल है। आप जिस नोटबुक पे लिख रहे हो वो पेपर की बनी है, पेपर उसका मटेरियल है। रिंग आपने या कोई भी ज्वेलरी आपने पहनी है वो गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक, ब्रास, ब्रोंज, ये सब मटेरियल्स हैं। तो जो पदार्थ होता है जिसकी कोई भी चीज बनी हुई होती है वो हमारे मटेरियल में जाता है। एंड इफ यू थिंक, दुनिया की सारी चीजें इन पांचों में से किसी एक के अंदर आ जाती हैं, बिकॉज इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन्स हैं। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई फीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? एडजेक्टिव्स वो होते हैं अंकित जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसी फीलिंग का नाम है। तो दोनों अलग अलग हैं। कोई बहादुर है, कोई भूखा है, ये विशेषता में चला गया, है ना? गरीबी, अमीरी, खुशी, दुख, ये सब नाउन्स हैं। ठीक है, इट्स एडजेक्टिव। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे दो पार्ट्स और आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो और पार्ट्स आते हैं। ये जितनी भी चीजें आप लोगों के सामने है ना, इन सभी को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तरन्नुम एब्स्ट्रैक्ट इज भाववाचक संज्ञा। किसी भी फीलिंग के नाम को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। गुस्सा, खुशी, सच, झूठ, आजादी, गुलामी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, शुभम जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते रहना। ठीक है, प्रशांत व्हाट इज पैरा? क्या पैरा? पैरा क्या? ब्यूटीफुल कैसे नाउन होगा राकेश? क्या ब्यूटीफुल किसी का नाम होता है? क्या ब्यूटीफुल किसी का नाम होता है? नहीं ना। नाम होता है ब्यूटी। ब्यूटी है फीलिंग का नाम। ब्यूटी, उस मैं उस जगह पे गया, उस जगह की ब्यूटी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। ब्यूटीफुल तो किसी की क्वालिटी होती है। तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ब्यूटी इज अ नाउन। हेटफुल इज एडजेक्टिव, हेट इज अ नाउन। ठीक है, हम्म, चलिए आ जाइए। ग्रेट करुणा। हाँ, अब इनमें से कुछ चीजें काउंटेबल हैं। जिन जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 में, वो काउंटेबल हैं। जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल हैं। जैसे आप ये नहीं गिन सकते कि कितनी खुशी है, 2 हैप्पीनेस 3 हैप्पीनेस इज नॉट काउंटेबल, है ना? लेकिन आप बॉयज गिन सकते हैं, आप गर्ल्स गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। तो इन पांचों में से जैसे फीलिंग्स अनकाउंटेबल है, बट कॉमन प्रॉपर काउंटेबल है। कलेक्टिव को हम काउंट नहीं करते हैं, वन वन पुलिस फोर्स, 2 पुलिस फोर्स हम नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, मैंगोज, बनाना, ये हमारे प्रॉपर नाउन है, बिकॉज ये फ्रूट का स्पेसिफिक नेम है। ठीक है गुलशन, क्लास का टाइम डेली यही है। ठीक है, आप सभी लोगों को बैच ज्वाइन करने के पहले कम से कम एक बार सिलेबस देखना चाहिए, क्लासेस का स्केड्यूल भी देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी चीज की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, और अगर आप इसे एक्चुअली फॉर ग्रांटेड मतलब मजाक में कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और आप ऐसे कैसे एक बैच को पैसे देके ज्वाइन कर सकते हो जिसका आपने एक बार सिलेबस भी नहीं देखा, क्लास का टाइमिंग भी नहीं देखा, टीचर्स भी नहीं देखे? ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप? थर्मामीटर में जो पारा होता है उसे मर्करी कहते हैं प्रशांत, वो भी नाम है, तो वो मटेरियल नाम है। ठीक है, 2 घंटे बहुत ज्यादा है तो बेटा फिर मत पढ़िए ना, मत पढ़िए, घर आराम से बैठिए, 10 मिनट का लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए और खूब ज्ञान अर्जित करिए वहां से, और आराम से पेपर क्रैक करके आइए, है ना? आराम से करके आइए। वो तो फिर बहुत ही पागल लोग होते हैं जो बेचारे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक करते हैं, बिकॉज ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, ये तो बहुत ईजी काम है, बहुत आसान है पूरा सिलेबस। क्लासेस की टाइमिंग को 2 घंटे इसलिए रखा गया क्योंकि क्लास दिन में बस वीक में सिर्फ 4 ही दिन है। अगर 4 दिन में सिर्फ 1 घंटे पढ़ेंगे तो बेटा काम नहीं चलेगा। और एक टॉपिक एक ही दिन कंप्लीट हो जाए तो आप भी आराम से उसके क्विज को लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो खूब सारी, इसलिए रखा है। ठीक है, चलो वापस आ जाइए और ध्यान से देखिएगा, है ना? जो हमारे नाउन्स हैं, यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को समझनी है, एक नाउन एंड नंबर और एक नाउन एंड जेंडर। नंबर का मतलब होता है संख्या। अब संख्या का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड या तो सिंगुलर होता है
या फिर वो प्लूरल होता है, ठीक है? या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं कि हर एक वर्ड का प्लूरल कैसे बनाना होता है। कोई भी नाउन है, उसी का सिंगुलर प्लूरल बनता है बस, है ना? तो हम लोगों को कैसे पता चलता है? जैसे मैंगो का प्लूरल आप लोग क्या बनाते हो? मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा? करेक्ट? राइट सनी? करेक्ट उज्जवल? साक्षी राइट? अमित दोनों में से क्या लगाते हैं? अंजलि, गगन, रिया, राकेश, पवन, अमीषा, अंशु, कविता, लक्ष्मी, जूली, गुलशन, सुरुचि, विक्रम, अनामिका। मैं लेना भी चाहूँ तो भी सबके नाम नहीं ले पाऊंगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट गाइस, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। मैंगो के प्लूरल में ईएस लगता है ना? अच्छा, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों होता है ऐसा? लाइक मैंगो के प्लूरल में ईएस क्यों लगता है? खाली एस क्यों नहीं लगा सकते हम लोग, है ना? इसका कोई रूल है कि हम लोग क्यों लगाते हैं ऐसे? क्योंकि लास्ट में वाउल है। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट में वाउल आया है तो लगना चाहिए। हाँ, देखो लेकिन ये रूल नहीं है। रूल पता है क्या है? रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, एक्स और ओ आते हैं तो उसके प्लूरल में ई एस आता है, ठीक है? इसीलिए मैंगो के प्लूरल में क्या आया? ई एस आया, क्योंकि उसके बाद में ओ था। सारे वॉल्स में नहीं लगेगा। जैसे आई, ई वाई ई तो प्लूरल में सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता, है ना? जैसे क्लास, क्लास का प्लूरल क्या बन जाएगा? क्लासेस बन जाएगा, ई एस आ जाएगा, है ना? राइट? अगर जैसे मैं बोलूँ आपसे ब्रश, तो ब्रश का प्लूरल क्या बन जाएगा? ब्रशेस बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ब्रांच, तो ब्रांच का प्लूरल ब्रांचेस बन जाएगा, राइट? ब्रांचेस बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ क्लॉथ, तो क्लॉथ का प्लूरल क्लोथ्स बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ बॉक्स, तो बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस बन जाएगा। एम आई राइट? है ना? लेकिन आपको पता है जब रूल्स होते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। क्लियर? अगर रूल्स होते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में? ऑक्स के बारे में। ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है? ऑक्सेस नहीं बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑक्सिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सिन, है ना? फोटो का प्लूरल क्या बनता है? फोटोज बनता है। ईएस नहीं आता, खाली एस आता है। रेशो के प्लूरल में भी क्या आता है? खाली एस आता है, रेशियोज, है ना? तो बिल्कुल अगर रूल्स होते हैं तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, हमारी भाषा में भी हैं, उनकी भाषा में भी हैं। आशीष आपको पढ़ना तो सच में है नहीं पूरी क्लास में। आप एक ही बात को बार-बार पूछते रहते हो। भाई इसे आप बोल रहे हो कि मैं पूछ रहा हूँ तो गुस्सा कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि बेटा ये 2 घंटे कितने कितने इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए। डाउट्स के लिए अलग से डाउट रेज़ोल्यूशन बनाया गया है। आप नाउन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। आप मुझसे क्वेश्चन्स बाकी की बातों के पूछ रहे हो। तो बेटा इतने सारे बच्चों को छोड़ के मैं आपकी क्वेरीज को अभी सॉल्व कैसे करूँ? आप मुझे खुद बताओ। अलग से सैटरडे को भी 2 घंटे का डाउट सेशन है, आप वहाँ पूछ लेना ना। व्हाई अगेन एंड अगेन क्यों भाई मतलब ये गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये दुखी होने वाली बात है बिकॉज़ यू आर नॉट लेटिंग मी टीच। ये दिक्कत की बात है। हाँ, मैं जेंडर वाली बात पे आ रही हूँ। वहाँ कैसे समझा दूँ बाकी के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो लेट मी कम देयर ना, आ रही हूँ मैं उस वाली चीज़ से। मैंने आपको बोला कि हम अभी पढ़ेंगे उसे। उसपे माइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? और कोई भी मेरी बात का प्लीज़ बुरा ना मान के बैठे, प्लीज़, ठीक है? चलो आओ। हाँ जी, तो मैंने तो देखो ये तो हमारे कॉमन वर्ड्स हो गए जिन्हें आप लोग जानते हो, है ना? ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप सब लोगों ने बचपन से बहुत सुना है बट कुछ थोड़े-से डिफरेंट वर्ड्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन लेफ्ट वाले वर्ड्स को देखते हो ना डेटम, मीडियम, है ना? एजेंडम, पोडियम, स्टेडियम ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं। जब आप इनका प्लूरल बनाएँगे तो आप यूएम को हटा देंगे और आप ए लगा देंगे। तो डेटम का क्या बन जाएगा? डेटा बन जाएगा, है ना? मीडियम का प्लूरल क्या बन जाएगा? मीडिया बन जाएगा। प्लूरल है ये सिंगुलर है। एजेंडम का क्या बन जाएगा? एजेंडा। एजेंडा मतलब आइटम्स ऑफ बिजनेस। जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसी भी मीटिंग में उन्हें हम लोग एजेंडा बोलते हैं। पोडियम का पोडिया पोडियम क्या होता है? जो स्टेज होती है ना जिसपे खड़े होकर लोग परफॉर्मेंस देते हैं या माइक में बोलते हैं। और आपको हैरानी हो रही होगी कि स्टेडिया प्लूरल होता है। प्योर ग्रामर में जो परफेक्ट ग्रामर है उसमें स्टेडियम्स नहीं बोलते, उसमें हम स्टेडिया बोलते हैं। हाँ, लेक्चर स्टैंड इज द पोडियम, राइट। देखो आपको कोई ट्रिक नहीं याद करनी है तरन्नुम आपको, क्योंकि ये वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो। जो वर्ड्स हैं उनका आपको ऑलरेडी आइडिया है। थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, है ना बेटा? तभी तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अंजलि डेटा मतलब आँकड़े। डेटा इज़ एक आँकड़ा, एक एनालिसिस, है ना? हाँ, अनामिका वो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे फ़ोटो का फ़ोटोज़ हम सबको पता है। ये आपको पता करना पड़ेगा बच्चे। ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 यही वर्ड्स हैं। नेहा डेटा क्या होता है बेटा? ये बताओ व्हाट इज़ डेटा? डेटा किसे बोलते हैं नेहा? व्हाट इज़ डेटा? तो जिसे डेटा बोलते हैं उसी का सिंगल डेटम कहलाता है। नया वर्ड थोड़ी है ये। डेटा आपके फ़ोन में इतना सारा डेटा है। आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, आपके फ़ोन में मैसेजेस हैं, ये सब डेटा है। ठीक है? तो डेटा इज़ प्लूरल और डेटम इज़ सिंगुलर। ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली। हाँ, आँकड़े इज़ डेटा। ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटम हाँ, तो ये सिंगुलर है ये वाले वर्ड। ये वाले वर्ड प्लूरल है। मीनिंग थोड़ी बदल जाएँगे। मीनिंग तो वही के वही रहेंगे, बस सिंगुलर प्लूरल तो बदलेगा। है ना? चलो, यहाँ देखो, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में यूएस आया है। लेकिन जब इनका प्लूरल बनता है तो यूएस हट जाता है और यूएस की जगह पे आई लग जाता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनस का क्या हो जाता है, एल्यूमिनाई हो जाता है ना, राइट। रेडियस का क्या हो जाएगा, नहीं करो ना डाउट, जो डाउट वाला आपका रेजोल्यूशन उसमें आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सैटरडे वाला जो हमारा डाउट सेशन होगा ना उसमें वही टॉपिक करना जो हमने पढ़ लिए हैं, ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। रेडियाई त्रिज्या होता है ना, रेडियस, तो रेडियाई त्रिज्याएं। फंगस का क्या हो जाएगा, फंगी या फंजाई हो जाएगा। कैक्टस का कैक्टाई हो जाएगा, और जीनियस का जीनियाई हो जाएगा। आज के बाद ये वर्ड मिलेगा तो उसे तुम जिन मत समझना, जीनी जिन, नो, ये जीनियस का प्लूरल है, ठीक है, राइट। तो थोड़ी बहुत आपको ऑकवर्ड इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, तो साथ साथ डाइजेस्ट करते रहना, कभी सोचो ये तो जिनी होगा मैम पक्का। ओके जी, हाँ जी। इसके अलावा डियर ऑल अगर हम बात करते हैं इन शब्दों के बारे में, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको हाइफन्ड नाउन या इनको इनको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन्स, या तो हाइफन नाउन बोलते हैं या कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी दो सिस्टर इन लॉ हैं, तो बेटा टू के लिए हम कैसे बनाएं इनका प्लूरल, आई हैव टू, क्या बोलना चाहिए मुझे, आपको पता है एग्जाम में क्या लिखा आता है, एग्जाम में एरर आती है, आई हैव टू सिस्टर इन लॉज, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा रूल है कि प्लूरल उसका बनाइए जिसकी संख्या बढ़ रही है। अब आप मुझे बताओ भाई, सिस्टर इन लॉ मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर, ठीक है, अगर मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं तो मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी ना, संख्या किसकी बढ़ी, सिस्टर्स की, तो प्लूरल क्या होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। चलो लगाओ कमांडर इन चीफ का प्लूरल, कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाओ। हाँ, साली को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ननद को भी, सेम चलता है दोनों तरफ। जो मेरा देवर मेरा ब्रदर इन लॉ है, और मेरा ब्रदर मेरे भाई का ब्रदर इन लॉ है, तो इट्स सेम बोथ साइड से, ठीक है। इट मीन ससुराल पक्ष वो दोनों का है, लड़के का भी लड़की का भी। हाँ जी, तो यस, नहीं नहीं गगन, ये कैसे हो जाएगा भाई कि दो लगाया तो सिस्टर्स नहीं आएगा, नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दो लगाओगे तो सिस्टर्स लगाना ही लगाना है। मेरे पास अगर मेरे पास दो पेन्स हैं तो टू पेन थोड़ी हो जाएगा, टू पेन्स ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ज्यादा सिली नहीं पूछ लेते तुम लोग। कमांडर इन चीफ का बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ, क्या बन जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, मतलब भाई वो कमांडर्स जो मुख्य हैं, जो चीफ हैं, तो प्लूरल किसका बना, कमांडर्स का बना। अच्छा ये गलती से दो वर्ड्स आ गए, पासर बाय मतलब राहगीर, पासर बाय क्या होते हैं, राहगीर होते हैं, तो क्या बन जाएगा, पासर्स बाय बन जाएगा। हाँ गगन, हाँ ठीक है, डजन वाले रूल पे आएंगे अभी, है ना, हाँ वो मैं आपको वहां एक्सप्लेन करती हूँ, बट ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड का क्या बन जाएगा, उत्कर्ष बताओ, अगर ब्लैक बोर्ड है भाई, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में 20 ब्लैक बोर्ड हैं, तो आप मुझे बताओ संख्या ब्लैक की बढ़ रही है कि बोर्ड की बढ़ रही है। अगर 20 टोटल स्कूल में 20 ब्लैक बोर्ड है, तो बताओ संख्या किसकी बढ़ी, बोर्ड की बढ़ी ना, तो क्या बोलोगे आप इसे, ब्लैक बोर्ड्स, क्या बोलोगे, ब्लैक बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स। बहुत सिंपल है, बस जब भी आपको प्लूरल बनाना है तो वो ऐसे बनेगा। हाँ बेटा, यहाँ पे वो कलर पेन नहीं आता, रंगीन पेन, क्योंकि ये पीडीएफ पे पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको, यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ तो वो पीपीटी पे पढ़ाती हूँ, तो वो ना एमएस पावर पॉइंट में ही यूज कर सकती हूँ मैं, वो पीडीएफ पे वो यूज नहीं होता। और उसे यूज करने के लिए मैंने स्पेशल कोर्स किया हुआ है, जब आप सिलेक्शन लेके आओगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगी उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाइए गाइस, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल शिखा, ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो कंपाउंड नाउन बिकॉज इट हैज टू वर्ड्स, है ना, नहीं इसके बीच में स्पेस नहीं है। अच्छा आप ऐसे पूछ रहे थे, हाँ नहीं नहीं स्पेस नहीं, एक ही वर्ड है, मतलब वर्ड्स दो यूज हो रहे हैं बट लिखेंगे हम लोग इसको साथ में, है ना, या यू आर राइट विद दैट, बिल्कुल सही। चलिए आ जाइए अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा आपको पता है यहाँ पे हमारा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, जैसे वर्ड है कपफुल। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दाल बनानी है ना 4 लोगों के लिए, यार वहां पे तो 1 कप ही बहुत रही, अगर आपको 8 लोगों के लिए दाल बनानी है तो आपको 2 कप भर के दाल डालनी है, ठीक है। शुभम आएंगे उससे भी थोड़ी देर में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अगर आपको 2 कप भर के दाल डालनी है तो बताओ क्या बोलना चाहिए, 2 कप्स फुल के 2 कप फुल्स, क्या बोले इसे, 8 लोगों के लिए दाल बनाने के लिए आपको 2 कप दाल डालनी है तो इसे क्या बोलेंगे, वेट अ सेकंड, विंडो अपडेट हो गई है, हाँ जी, जी। तो जब भी आपके पास फुल वाला वर्ड होगा ना, हमेशा फुल में एस ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, कप फुल्स, क्या बन जाएगा, कप फुल्स। ऐसे ही आपको 2 मुट्ठी चावल डालने हैं खिचड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तो 2 मुट्ठी चावल मतलब इसे क्या बोलोगे, 2 हैंडफुल्स, क्या बोलोगे, हैंडफुल्स, ठीक है। और 2 चम्मच चीनी डाल दो 3 कप चाय बनाने के लिए, तो स्पून फुल्स, क्योंकि हम चीनी कम खाते हैं। और ग्लास फुल, 2 ग्लास भर के पानी डाल देना, तो ग्लास फुल्स। और नमक स्वाद अनुसार, और खा लेना घी डाल के जो भी आपने बनाया है ये, ठीक है। दाल चावल चीनी पानी, क्या चल रहा है, क्या बन क्या रहा है ये है, चलिए मीठी खिचड़ी बन गई है, दैट्स ट्रू, थोड़ा कम नहीं रह गया, चावल डाल दिए 2 कप भर के, 2 मुट्ठी, और दाल डाल दी 2 कप भर के, बहुत ही खराब बना है ये जो भी बना है।
कुकिंग क्लास बाय राखी मैम। चलिए गाइस, वेल डन। ये याद रहेगा सब लोगों को, ठीक है? ओके। अच्छा, इसका पता है, इसकी देखो, इसकी ट्रिक क्या है? इसमें ना मतलब गलत मत कर देना। ट्रिक इसकी ये है कि अगर आपने 2 कप भर के अगर आपने दाल डाली है ना, तो कप तो आपने एक ही यूज़ किया, आपने उसे भरा 2 बार है, ठीक है? तो इसमें ट्रिक ये है कि कप आपने एक 2 डिफरेंट कप्स तो नहीं लिए कि उन्हें भर के डाल दिया हो, कप एक ही है, बस आपने भरा 2 बार है वो, या 2 से ज़्यादा बार, ठीक है? तो इसलिए फुल में एस लगता है, कप में नहीं लगेगा। ये ट्रिक मुझे एक स्टूडेंट ने पिछली क्लास में बताई थी। चलिए जी, आ जाइए अनदर वन गाइस। अब शुरू करते हैं अपने जेंडर के रूल को, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और रूल जो एक स्टूडेंट ने अभी बीच में पूछा था, याद आ गया मुझे। तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम डोर टू डोर का प्लूरल क्या होगा, है ना? तो बेटा जी, डोर टू डोर का प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि जो डोर टू डोर है ना, वो ऑलरेडी हम प्लूरल सेंस में लेके जा रहे हैं। तो डोर टू डोर या पेज आफ्टर पेज, इसका हमें कोई प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है? जब एक वर्ड प्रेपोजिशन के बाद रिपीट होता है, तो वो प्लूरल में नहीं जाता है। रवि, एयरक्राफ्ट का भी प्लूरल दो हम बनाते नहीं है, बट काफी जगह पे अब न्यूज़पेपर में एयरक्राफ्ट देखा जाता है ना? हाँ जी। तो डोर टू डोर, डे बाय डे, आवर पेज आफ्टर पेज, डे टू डे, ये सभी वर्ड्स हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है? क्लियर? ठीक है जी, डन डन डन। आगे चला जाए, ठीक है? सो नेक्स्ट केस विल बी नाउन एंड जेंडर, ठीक है? नेक्स्ट केस है हमारा नाउन और जेंडर। लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर। हाँ जी, हाँ राइट करूंगा। तो ये आशीष का सवाल अब यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई? तो जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब ये है कि भाई हमारे में ना, हमने हर चीज को एक लिंग या एक कैटेगरी दी हुई है, ठीक है? जिसका प्लूरल बनाने से सेंस बदल जाता है, वो वाला बता दीजिए। अच्छा, हाँ रवि, इसमें कुछ ज्यादा वर्ड्स तो है नहीं, इसमें वर्ड्स हैं जैसे जैसे हमने वाटर का वाटर्स कर दिया, तो वाटर माने पानी, वाटर्स माने ओशन। या जैसे वुड का वुड्स कर दिया, तो वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। तो इसमें कोई ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है बहुत ज्यादा, कुछ लिमिटेड वर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना? वो हम ऐसे बीच में जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, वो क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है? चलो, तो जेंडर हमारे कितने होते हैं? अब हमारी जो भी कैटेगरीज है ना, हमारे उसमें जेंडर, विक्रम, उसका रूल ये है कि अगर एक नाउन रिपीट हुआ है प्रेपोजिशन के बाद, तो उसका प्लूरल आप नहीं बनाएंगे। बस ये है उसका रूल। डोर्स टू डोर्स नहीं करना है, डोर टू डोर करना है। बंदा एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाएगा ना, इसीलिए। हाँ जी। तो मेल लोगों के लिए होता है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। फीमेल के लिए होता है फेमिनिन जेंडर, है ना, स्त्रीलिंग। जो चीजें होती हैं, जैसे अगर टेबल है, चेयर है, तो इसके लिए हम लोग न्यूटर या न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूटर या न्यूट्रल। और फोर्थ जेंडर होता है कॉमन जेंडर। कौन सा? कॉमन जेंडर, ठीक है? ऑब्वियसली कृष्णा 37 मिनट्स लेता है, बिल्कुल छूटा है भाई। अच्छा देखो, जो मैस्कुलिन है उसके लिए आप लोग ही का यूज करते हो, फेमिनिन के लिए आप शी का यूज करते हो, न्यूट्रल या न्यूट्रल के लिए आप इट का यूज करते हो। और कॉमन जेंडर में वो चीजें हैं जो मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे टीचर, अगर टीचर वर्ड लिखा है तो कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है? जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि जज, जैसे कि सिंगर, जैसे कि डॉक्टर, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये जितने भी वर्ड्स हमारे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक है? राइट। आज ही पहली क्लास है कृष्णा, कल एक क्लास हुई थी, वो आप देख लीजिएगा, वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस था, ठीक है? मास्टर भी, राइट। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे कॉमन जेंडर हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? अनामिका, ये बेटा नॉन लिविंग चीजों के लिए है, निर्जीव चीजों के लिए। निर्जीव चीजें जैसे कि कॉपी, पेन, किताब, नॉवल, ये सब के लिए, है ना? ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहाँ से आपका सवाल आता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, एक बहुत अच्छा, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अगर मेरा एक सेंटेंस है कि एवरी एवरी सिटीजन, भाई प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन शुड गिव शुड गिव ब्लैंक स्पेस वोट, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या वर्ड लगाना चाहिए? हिज, हर, इट्स, के देयर। ये चार में से मैं यहाँ पे क्या चुनूं? सभी लोग एक दूसरे का आंसर टीप सकते हैं, मैंने चैट को पब्लिक कर दिया है। ओके, सो मेनी डिफरेंट आंसर्स। आशीष, सवाल मैंने पूछा, पहले आप बताओ, मैं फिर बताऊंगी आपको, ठीक है? और राइट, तो देयर के साथ जा रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही होगी देयर लगाते हुए? जब यहाँ पे सिटीजन लिखा है, जब एक लिखा है, तो एक के लिए देयर क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना? एवरी का मतलब है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक सिटीजन अपना ही वोट देगा। और जब एवरी लगा होता है तो हमेशा सिंगुलर आता है। जो एवरी का मतलब है, वही ए का भी मीनिंग है। और सिटीजन शुड गिव या एवरी सिटीजन शुड गिव, दोनों का मतलब सेम आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप यहाँ पे हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? हिज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो कॉमन जेंडर होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता होती है वो हमेशा मेल जेंडर को जाती है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी वर्ड अगर आएगा, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? आप हमेशा हिज का प्रयोग करेंगे। वर्ड्स जैसे कि एक्ट्रेस, एयर होस्टेस या वेट्रेस, जहां पर क्वालिटी, जहां पर जेंडर क्लियर है कि वो फीमेल है,
वहीं पर आप क्या यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे, ठीक है, राइट। एक बार फिर से समझिएगा, मैस्कुलिन मेल के लिए अगर मुझे कहना है कि राहुल अपना फोन भूल गया है, तो आप क्या बोलोगे, राहुल हैज फॉरगॉटन हिज फोन। ये तो क्लियर है, सबको पता है राहुल के लिए हिज आएगा। अगर रश्मि अपना फोन भूल गई तो आप हर लगाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, इट का यूज नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉगी है और वो अपने टॉय से खेल रहा है, द डॉग इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, तो आपने इट का यूज कर दिया, है ना। या अगर कोई भी चीज है तो उसके लिए भी आप इट ही लगाओगे। मुझे ये पेन बहुत पसंद है, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक दिस पेन, ठीक है। लेकिन टीचर, स्टूडेंट, सिंगर, जज, डॉक्टर, पायलट, वो शब्द जो मेल और फीमेल दोनों है और वहां पे कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया गया है, तो अगर आपको जेंडर लगाना है तो प्राथमिकता किसको जाएगी, मेल को जाएगी। रूल बहुत ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे सिटीजन्स होता, सिटीजन्स, तो फिर तो आपको प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। सिटीजन्स के लिए तो क्या जाएगा, देयर ही जाएगा। हाँ भाई, हाँ आशीष, हाँ सेम चीज ही है, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अगर लिखा जाए कि वो जो आप एक कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ पे सारी गर्ल्स ही हैं, तो वहां पर अगर लिखा जा रहा है कि प्रत्येक गर्ल को अपनी फैमिली को लेकर आना है, तो वहां पर तो ऑब्वियस है कि क्या आएगा अपनी फैमिली के लिए, हर फैमिली आएगा। क्या आएगा, हर फैमिली, है ना। तो ये रूल जो है वो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सिटीजन्स, कोई भी अगर प्लूरल वर्ड है, कभी भी कोई भी प्लूरल वर्ड, बॉयज, गर्ल्स, प्रोडक्ट्स, सिटीजन्स, सबके लिए देयर यूज होता है, मतलब दे आता है, ठीक है। एवरी का मतलब प्रत्येक, मतलब एक एक होता है, इसलिए सिंगुलर आया है। अगर आप स्टूडेंट्स बोल दोगे तो फिर हिज थोड़ी आएगा, फिर तो देयर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ड तो एक प्लूरल वर्ड है, तो ये जो रूल है वो सिंगुलर के लिए है, ठीक है। प्लूरल में सबके साथ देयर जाएगा। क्यों आयुष, डॉक्टर कोई निराला वर्ड है? जब मैंने रूल समझाया तो उसमें मैंने डॉक्टर नहीं बताया क्या? डॉक्टर भी एक ही बात है भाई। डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। जब नहीं बताया गया तो आपको हिज लगाना है, जब आपको पता है तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से लगाना। अब आपकी डॉक्टर है अगर और वो फीमेल है तो आप हर ही बोलोगे ना। अगर मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आई डोंट हैव हर कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर वो मेल है तो आई डोंट हैव हिज कॉन्टैक्ट नंबर, एक ही बात है। इट के बहुत सारे यूजेस होते हैं रोहित, नॉन लिविंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, नेचुरल चीजों के लिए भी, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के टॉपिक में। हाँ मिस्टर, ये मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगी, ठीक है बेटा, इसका इसके लिए हम अलग से रूल पढ़ेंगे। चलिए अनदर वन, अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट रूल्स के बारे में, ठीक है। कुलदीप अभी आएंगे, उस पर आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ा ना वो आपके बेसिक नाउन हो गया, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा एडवांस नाउन है, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे, बीच में जो जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उनके लिए हम अभी धीरे धीरे बात करेंगे, वो आगे अगले रूल्स में है, ठीक है। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन के साथ में मेनली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नाउन से क्वेश्चन क्या आता है, किसी वर्ड को यूज करने का सही तरीका, और उस वर्ड के साथ में वर्ब क्या लगेगी, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सेंटेंस आपको ये नहीं मिलेगा क्वेश्चन कि ये क्या है, ये क्या है। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है, देखो आपके सामने एक सवाल लिखा है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। इसके लिए आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी में एरर है। इस क्वेश्चन को आप कब करेक्ट करोगे, जब आपको इस क्वेश्चन का रूल पता होगा, और वो रूल मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको नोट्स पीडीएफ सब मिलते हैं, ये आपके बैच में लिखा है ऑलरेडी कि नोट्स पीडीएफ सब आपको मिलते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो समझिएगा, है ना। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बाद में, मैं करवाऊंगी आपको, पहले आप रूल समझिए। तो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन क्या आता है कि कलेक्टिव नाउन को यूज कैसे करना है। अब कलेक्टिव नाउन जितने भी है ना, जैसे कौन कौन से वर्ड्स है कलेक्टिव नाउन में बताइएगा। क्रू, पुलिस, आर्मी, इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टिव, दो इट इज गगन, एक्चुअली है, ये भी एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन ज्यादा है। क्लास, टीम, मैचेस तो नहीं है अंजलि बेटा, मैचेस कैसे हो जाएगा, मैच में कौन सा कलेक्टिव नाउन है। जज, जज कैसे हो जाएगा, जज कैसे कलेक्टिव नाउन बन गया भाई, जज तो एक बंदा होता है। गवर्नमेंट बिल्कुल बनेगा, गवर्नमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें, शासन है, प्रशासन है, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें संविधान है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी। टीम, ज्यूरी, ये सब बिल्कुल सही है। म्यूजिशियन कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, म्यूजिशियन एक व्यक्ति जो किसी भी संगीत के यंत्र को बजाता हो, है ना। हाँ जी, तो समझिएगा यहाँ पे अब बात को, कलेक्टिव नाउन के साथ ना दोनों तरीके की वर्ब्स आ सकती हैं। सबसे पहले आप समझना एक रूल को, रूल ये है, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ जाते हैं। सम कलेक्टिव नाउन्स, some collective nouns are always used always used with plural verbs। ये आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं ये नाउन्स, ये हैं भाई हमारे जैसे कि पीपल, लोगों का समूह, ठीक है। कैटल, कैटल मतलब पशुओं का समूह, मवेशी जो चरने वाले होते हैं ना, उनके ग्रुप को कैटल बोलते हैं। घास, सॉरी, गाय, भेड़, भैंस, या फिर मतलब यही वाले आते हैं, बकरी, ये सब आ जाएंगे जो मतलब चरने के लिए जाते हैं, हाँ ठीक है। और जैसे कि जेंट्री, जेंट्री मतलब ग्रुप ऑफ एलीट पीपल, मतलब अमीर लोग होते हैं ना,
अमीर बोल दो, हाँ, या अच्छी सोसाइटी, अच्छी क्लास के लोग बोल दो, उन्हें उन्हें जेंट्री बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उनके ग्रुप को जेंट्री बोलते हैं, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री। क्लर्जी, हाँ जी, नोबल पीपल, राइट, है ना? क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब क्या होता है? क्लर्जी इज अ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, जो पादरी नहीं होते हैं, प्रीस्ट, है ना? जिसमें जो चर्च के फादर होते हैं, तो जो प्रीस्ट संत लोग होते हैं, वो उनके ग्रुप का नाम क्लर्जी होता है, ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी शब्द है, इसमें पीसेंट्री भी वर्ड होता है, पर उससे कभी कोई सवाल आया नहीं है। यूजुअली सवाल पीपल पे आ जाता है, कैटल पे आ जाता है या मेजॉरिटी पे आ जाता है। इन्हीं पे क्वेश्चन देखा जाता है। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपके पास आएगा, तो जो वर्ब है, वो हमेशा प्लूरल जाएगी। कैसी वर्ब जाएगी? हमेशा प्लूरल, ठीक है? एग्जाम्पल से समझो उत्कर्ष, अगर मेरा सेंटेंस है द कैटल, द कैटल इज ग्रेजिंग, नहीं बुक ही नहीं हो सकता, द कैटल इज ग्रेजिंग, तो क्या मेरा वाक्य करेक्ट है उत्कर्ष? रूल के हिसाब से चेक करो, जो मैंने बताया अभी चेक करो। मैंने बताया कि इन सभी के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्या मैंने एक प्लूरल वर्ब लगाई है? नहीं। क्या इज एक प्लूरल वर्ब होती है? नहीं। इज का प्लूरल क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। तो राइट वर्ड इज आर। क्लियर है ये बात? एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेजोरिटी से, क्योंकि मेजोरिटी से काफी सवाल आते हैं, ठीक है? जैसे द मेजोरिटी, द मेजोरिटी लाइक्स, द मेजोरिटी लाइक्स क्रिकेट। हमारे देश में अगर वोटिंग कराएं कि उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे लाइक्स लिखा है। अब किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो वो सिंगुलर बन जाती है ना? तो लाइक्स की जगह पे क्या आएगा? लाइक आएगा। क्या आएगा? लाइक। हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो प्लूरल होती है। जैसे ही आप उसमें एस या ईएस लगाते हो, वो सिंगुलर बन जाती है। जब आप बोलते हो मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्या बोलते हो? माई फादर लव्स मी अ लॉट। ये नहीं बोलना माई फादर लव मी अ लॉट। बहुत सारे ऐसे पगलू लोग फेसबुक पे लिखते हैं, माई हस्बैंड लव मी सो मच। अबे कितने हस्बैंड हैं यार? लव आएगा तो हस्बैंड हो जाएंगे ना? अगर एक ही हस्बैंड है तो लव्स आएगा, ठीक है? तो रिमेंबर, इंग्लिश फेसबुक इंस्टाग्राम पे तभी यूज करें जब आपको आती है। आज के लिए मेरा ज्ञान, ठीक है? ध्यान रखना। चलो, लेट्स से 1 1। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? माई के साथ तो लव मतलब, माई के साथ लव क्यों नहीं आएगा? माई लव इज डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है? मेजॉरिटी इज प्रधानता, मतलब मेजॉरिटी जो लोग ज्यादा नंबर में होते हैं मेजॉरिटी बोलते हैं। एवरी सिटीजन वाले में बेटा शुड था ना, तरन्नुम, शुड, शुड में, माइट, कैन, कुड, ये सब के साथ में हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वो कभी ऐसे या ईएस के साथ नहीं आते, ठीक है? हाँ, वो सारी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं और इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है? रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 के लिए हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 2 के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए। क्या आप सभी इंटेलिजेंट हैं? यस, यू ऑल आर। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है? देखिएगा, अब हमारे कुछ, ओहो कितनी खुशी से लिख रहे हैं, यस मैम हम इंटेलिजेंट हैं। कृष्णा यार ऐसे प्लीज मत करो। 5:30 बजे क्लास में आए और जब से आए हो ये करा दो वो करा दो। मेरे भाई पहले कल मैंने एक क्लास कराई है, उसे देख के आना। और आज कुछ पढ़ा रही हूँ तो प्लीज पढ़ाने दो यार। कल एक क्लास पढ़ा चुकी हूँ, पहले उसे देख लीजिए। अभी कुछ पढ़ा रही हूँ तो प्लीज पढ़ाने दो यार, वरना मैं चैट ऑन कर लेती हूँ। सारे बच्चे जब मिलकर सुना देंगे ना एक को, तो फिर शायद तब ज्यादा मजा आ जाएगा। मैम तो बहुत पोलाइट है, कुछ नहीं बोल रही है, जब बच्चे हड़काएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? मैंने चैट को इसलिए ऑफ किया है ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? लेट मी टीच, आ जाओ। रूल नंबर 1 में सिंगुलर भी लिखा था ना, वो कैसे होगा? कहाँ लिखा है बेटा सिंगुलर? इसी का तो रूल पढ़ा रही हूँ बच्चे, अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? रूल नंबर 2 पे आओ, इसी में है वो वाला, है ना? चलिए, तो सवाल हमारा, रूल हमारा ये है कि अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, सम कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव नाउन्स लाइक, अब देखो इसमें कुछ ऐसे नाउन्स आएंगे जैसे कि हमारा पुलिस हो गया, पुलिस, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरी? ग्रुप ऑफ जजेस, जो जजेस होते हैं ना, जजेस के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? जूरी बोल देते हैं, है ना? जजेस के ग्रुप को जूरी, जैसे कोर्ट में जूरी होती है, जूरी मेंबर्स, उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है? जूरी हो गया। जैसे कि इसमें हमारा वर्ड आएगा कमेटी, कमेटी। और हमारा हो गया जैसे इसमें पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक, टीम, आर्मी, ये सभी हमारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? एक्सेट्रा और भी जितने वर्ड्स हैं हमारे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आर यूज्ड विद singular verbs, are used with singular verbs if they are used as a body or group and not as members. अब देखिए इस रूल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपसे रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से जितने भी वर्ड्स आपके पास ये लिखे हैं ना ऊपर, इनके साथ में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बट कब लगाएंगे? आप तब लगाएंगे जब इनका प्रयोग आप एक बॉडी या ग्रुप के तरीके से कर रहे हो। अगर आप इनका यूज मेंबर्स के तरीके से कर रहे हो, अगर आपने इन्हें डिवाइड कर दिया है, तब वर्ब प्लूरल जाएगी। समझिएगा एग्जाम्पल में,
अगर मैं आपसे बोलूं द पुलिस ब्लैंक स्पेस बिकम इनसेंसिटिव, पुलिस क्राइम्स के प्रति बहुत ही असंवेदनशील हो चुकी है। मुझे हैज या हैव में से एक लगाना है, तो आप मुझे बताइए इस सेंटेंस को आपने किसको बोला है? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को या एक दो लोगों को? ये बात आपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बोली है। और जब आप बात पूरे समूह को बोलते हो तो वहां पे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। कैसी आती है वहां पे वो वर्ब? सिंगुलर आती है। हैज और हैव में से सिंगुलर कौन है? हैज है। वो वर्ब जिसके बाद एस होता है हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, इज, वॉज, हैज, डज, हेल्प्स, अर्न्स, लव्स, ये सब सिंगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव बिकॉज ये बात आपने पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बोली है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सेंटेंस है द पुलिस, शुभम वहां तो बेटा क्लियर है पुलिसमैन है तो डेफिनेटली सिंगुलर आएगा, वहां तो कोई डाउट ही नहीं। पुलिसमैन मतलब एक पुलिस वाला, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि पुलिस वर्ड के साथ मुझे क्या यूज करना है। पुलिसमैन इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, पुलिसमैन इज अ कॉमन नाउन, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंकित इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना होना चाहिए। आपको याद करने पड़ेंगे ये वर्ड्स। इनके साथ मैंने एक ही बात बताई है कि आपको हमेशा प्लूरल लगाना है। सो व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूजन, इवन व्हाई आर यू मिक्सिंग दिस रूल विद दैट रूल? बताइए आप मुझे। जब मैंने बोला कि ये अलग रूल है वो अलग रूल है तो व्हाई देयर मस्ट बी कंफ्यूजन? आपको कुछ चीजें याद भी तो करनी पड़ेगी ना। आपको याद करना है कि इन शब्दों के साथ हमेशा नाम का वर्ड लिखा है ना बेटा, तो हमेशा मतलब हमेशा, नो कंफ्यूजन विद हमेशा। ठीक है, आ जाओ। ये रूल मैंने अलग लिखवाया है, ये अलग रूल है। यहाँ कंफ्यूजन होगा तो ठीक है, वहां नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, द पुलिस ब्लैंक स्पेस पोस्टेड, पोस्टेड ऑल ओवर द सिटी। अब भाई शहर में इलेक्शन है, शहर में इलेक्शन है, तो इस वजह से पुलिस को सारे के सारे शहर में क्या किया गया है? पोस्ट किया गया है। ठीक है, राइट। अब आप मुझे बताओ कि अब यहाँ पर क्या वो सभी एक डिपार्टमेंट की तरह मैं बात बोल रही हूँ कि मैंने उन्हें डिवाइड किया है? यहाँ पे बात पूरे डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि लोगों को डिवाइड होने के बारे में की जा रही है। डिवाइड होने का मतलब है मेंबर्स में बांट देना। तो जब भी डिवाइडेड या मेंबर्स का सेंस आ जाए तब आप वर्ब कैसी लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। कैसी वर्ब लगाओगे तब आप? प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वर आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? वर आएगा। तो जब लोग बोलते हैं कि मेरी कॉलोनी में चोरी हो गई और पुलिस आई है, तो बताओ क्या बोलना चाहिए? द पुलिस हैज अराइव्ड कि द पुलिस हैव अराइव्ड? बताओ क्या पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उठ के आ जाता है? क्या पूरे डिपार्टमेंट काम करता है? नहीं ना। कौन काम करता है? दो चार पुलिस वाले आते हैं, 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं उठ के आएगा। तो क्या बोलते हैं? द पुलिस हैव अराइव्ड। क्या बोलोगे? द पुलिस हैव अराइव्ड। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, द ज्यूरी ब्लैंक स्पेस इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। जो ज्यूरी है ना वो इस डिसीजन के फेवर में है। ठीक है, फेवर में है। तो बताओ एक आधे की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं रोजी, यहां से समझ लो फिर समझ में आ जाएगा। आपने बोला कि जो ज्यूरी है वो इस डिसीजन के फेवर में है। बिल्कुल सही बात है, वेरी वेल डन। एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सबका जवाब बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा बेटा यहाँ पर आपने डिवाइड किया क्या? अगर पूरी की पूरी जूरी जो है वो सहमत है तो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया क्या लोगों को? है तमन्ना, आप बताइए जरा। जो लोग गलत जवाब लगा रहे हो, नियामुल, have you divided people here? No, you did not. You are just talking about the entire jury that they all are in the favor. So the jury is in the favor. अगर आपने उन्हें संगठन में रखा है तो वर्ब सिंगुलर है। अगर आपने उन्हें संगठन में रखा है तो वर्ब सिंगुलर है। जब आपने उन्हें डिवाइड किया है तब वर्ब प्लूरल है। ठीक है शुभाशीष, द रूल इज सिंपल। जब आप उन सबको इकट्ठा करके बोल रहे हो द वर्ब इज सिंगुलर। व्हेन यू आर डिवाइडिंग देम देयर द वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में अंकित आपने पुलिस वालों को पूरे शहर में पोस्ट कर दिया। क्या अब वो पूरे डिपार्टमेंट की जगह एक पूरे डिपार्टमेंट की तरह एक जगह काम कर रहे हैं? नहीं। जब आपने उन्हें पोस्ट किया तो आपने उन्हें डिवाइड किया। चार यहाँ, फलाना यहाँ, ढिमकाना वहां और ये वहां, है ना। तो आपके एक्शन में क्या दर्शा रहा है? डिविजन। और जब एक्शन में डिविजन है तो वर्ड कैसी है? प्लूरल है। अच्छा यहाँ समझो, देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो। बताओ मुझे यहाँ पे वर्ड क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया? बताओ, सेकेंड एग्जाम्पल में ज्यूरी के साथ वॉज क्यों नहीं आया? एग्जैक्टली क्योंकि आपने उन्हें डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड होगा तो वर्ब कैसी जाएगी? प्लूरल जाएगी। अब वो मिलके काम थोड़ी कर रहे हैं, अब तो वो अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब उनकी राय क्या है? एकदम अलग अलग है सब लोगों की, है ना, इसीलिए आया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ ठीक है, शिवाशीष क्लियर हो गया अभी? बस सिंपल सा रूल है। देखो बेटा, ये वाला रूल तो मिक्स नहीं करना आपको। ये रूल तो जो मैंने यहाँ लिखवाया है आपको, ये रूल अलग है। ये हमेशा प्लूरल के साथ जाएंगे, इसके साथ वो रूल कोई मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक की बात कर रहे हो मतलब ग्रुप की तो सिंगुलर है, डिवाइड कर रहे हो तो प्लूरल है। हाँ राइट आशीष, करेक्ट। ठीक है भाई। अच्छा सुभाष मेहता थोड़ा सा वेट करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा वो, है ना। हाँ जी मोहम्मद, वर्ब में ऐसा लगा के वो हमेशा सिंगुलर बन जाती है, ट्रू। चलो, हाँ जी बताइए, सब लोगों को क्लियर है तो आगे चला जाए, नेक्स्ट रूल पढ़े।
ठीक है, आ जाओ। अनदर वन। या आकाश, दैट्स व्हाई आई सेड द सेम थिंग। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग डिसरिस्पेक्टेड, और इसीलिए चैट को प्राइवेट किया है। यू डोंट नो द सिचुएशन, सो यू शुड नॉट से दैट, ओके? बिकॉज़ यू रियली डोंट नो। इफ somebody is sending me like 20 messages in a span, then definitely I have right to scold him or tell him something, right? So you don't know the situation, so don't say that. चलो आ जाइए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल गाइस। अगले रूल के बारे में बात करते हैं। तो अगला रूल हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। लेट मी चेक। यहाँ पे है ये। देखो यहाँ पे पहले ये वाला रूल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? अब प्रशांत एक बार सारे रूल से कर लेते हैं और फिर करते हैं, ठीक है? राइट, आ जाओ। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क है भाई? यहाँ देखो, सबसे पहली चीज ये कि जो भी हमारे ऐसे वर्ड्स हैं, अभी करेंगे आशीष, मैंने बोला ना बेटा सीरीज में काम करने दो यार, अभी करेंगे उन्हें। आपको उतना ही समझ में आएगा ना जितना आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना? तो एक एक करके चलते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है? काउंटेबल चीजें वो होती हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। जैसे पेन है, आपके सामने पड़े हैं तो आप उन्हें काउंट कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर वाटर है तो आप उसे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं कह सकते हो, है ना? ये बात सही है? या अगर आपके पास शुगर है तो आप उसे 1 शुगर, 2 शुगर या 3 शुगर्स नहीं बोल सकते, राइट? ठीक है? तो अब जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल तो नॉर्मल है, आपको पता है, मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ा दिया है, तो वो तो नॉर्मल है, जैसे आप यूज करते हो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेट्स टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखो क्या है। अब अनकाउंटेबल नाउन को आपको याद कैसे करना है कि इन शब्दों के साथ में आप कभी 1 2 3 4 नहीं लगाओगे। अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो आप उसके साथ कभी भी कोई नंबर नहीं यूज कर सकते। देखो वही चीज मैं बता रही हूँ निशा, बेटा जब आपने बोला ना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो आपने शुगर के आगे 1 नहीं लगाया, आपने किलोग्राम पे लगाया। आप शुगर नहीं गिन रहे हो, आप किलोग्राम गिन रहे हो, है ना? तो फर्क है। शुगर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, वो कभी काउंटेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुगर में कभी 1 2 3 4 आ ही नहीं सकता, है ना? ये बात समझ रहे हो? बॉयज हैं, दे आर ऑलवेज काउंटेबल, गर्ल्स आर ऑलवेज काउंटेबल, कंट्री ऑलवेज काउंटेबल, है ना? अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ 4 बातों को ध्यान रखना है। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर रहने चाहिए, ठीक है? जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो हमेशा कैसे रहने चाहिए? सिंगुलर रहने चाहिए। तो पहला रूल ये है कि दे आर ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, नो डाउट, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म, इन देयर सिंगुलर फॉर्म। आप उनका कभी भी प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है? दूसरा रूल ये है कि जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो आप उसके साथ में जो वर्ब लगाओगे वो भी हमेशा सिमिलर होगी। तो दूसरा रूल है दे आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। जैसे आप वाटर का वाटर्स तो कभी नहीं करते, है ना? और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पानी ठंडा है, तो वाटर आर कोल्ड तो नहीं होगा, क्या होगा? वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड। तो आपने कैसी वर्ब लगाई? एक सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो दे आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स। कैसी वर्ब्स? हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ आपने यूज करेंगे, ठीक है जी? तीसरे रूल के पास चलते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके पहले कभी ए या एन नहीं आएगा। ए और एन कांट बी यूज्ड, कभी भी उनके साथ यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज ए या एन का मतलब होता है एक। जब 1 2 3 4 नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 भी नहीं आ सकते, इसलिए ए और एन उनके पहले कभी नहीं आएगा। आप नहीं बोलोगे कि प्लीज गिव मी अ वाटर, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? प्लीज गिव मी वाटर, द बिल्कुल आ जाएगा। मुझे वो वाला पानी दे दो जो मैं कल लेकर आई थी, प्लीज गिव मी द वाटर व्हिच आई बॉट यस्टरडे। बस ए या एन नहीं आएगा। फोर्थ रूल, अगर आपके पास कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो आप उसके साथ कभी भी मैनी का यूज नहीं करोगे। मैनी का यूज आप कभी नहीं करोगे। आप मच का यूज करोगे, सम का यूज करोगे, अ लॉट ऑफ का यूज करोगे, किसी का भी यूज करो, बस आप कभी मैनी नहीं लगाओगे, नेवर एवर। शुभम भाई एक बात बताओ तो मुझे, जब आपने बोला 2 बूंद पानी, तो तुमने पानी गिना कि तुमने बूंदे गिनी? ये बताओ। या पानी की 4 बूंदे गिर रही हैं, तो पानी काउंट हो रहा है 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 नहीं, ड्रॉप्स काउंट हो रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं जो समझा रही हूँ समझो ना उसको। आप क्या काउंट कर रहे हो? आप ड्रॉप्स काउंट कर रहे हो। वाटर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। एक ग्लास पानी का मतलब काउंट थोड़ी हो गया, ग्लास काउंट हो रहा है भाई, ग्लास, पानी नहीं काउंट हो रहा। न्यूज़पेपर जैसे वर्ड आशीष हमेशा ऐसे होते हैं जो सेम कंडीशन में आते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उनके साथ भी हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं, एक ही बात है, बस मैनी जो है वो काउंटेबल में यूज होता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल रजनी, व्हाई नॉट? अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है जो आपको पेपर के लिए ध्यान रखने हैं, उनको नोट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली वाटर और शुगर पे सवाल नहीं आएगा, एग्जामिनर को पता है, ये सबको पता है। मेरे भाई रोहित, क्योंकि मैनी हमेशा काउंटेबल में लगता है भाई। मैनी वाटर कभी आपने सुना है क्या कहीं पे? कभी आपने बोला है मैनी शुगर?
मैनी हमेशा गिनने वाली चीजों पे जाएगा, मैनी रूम्स, मैनी होटल्स, मैनी क्लासेस, मैनी बॉयज, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा हाँ मच सम बिल्कुल पॉसिबल है, बाकी सब लगाओ, बस मैनी मत लगाना, क्योंकि मैनी सिर्फ काउंटेबल के साथ आता है। वर्ड्स है देखो, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, पहले मैं सारे वर्ड आपको बता देती हूँ, फिर आप मुझसे प्रॉब्लम पूछना। ठीक है, पेपर, अल्फाबेट, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, फ्यूल, लगेज, बैगेज, लगेज बैगेज एक ही बात होती है, वर्क, ब्रेड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये सभी अनकाउंटेबल हैं, और इन पे आपको ये जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, इन पे आपको इनका यूज करना है। ठीक है, एविडेंस भी ऐसा ही वर्ड है, और भी बहुत सारे। बताओ किस किस में डाउट है, प्लीज आस्क गाइस, किस किस में आपको क्वेश्चन है, किस किस को आपका मन नहीं मान रहा कि ये कैसे अनकाउंटेबल है मैम। क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन पे आपको ऊपर वाले चारों वर्ड्स लगाने हैं, आप ना तो इनका प्लूरल बनाएंगे, ना कभी आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना ए और एन लगाएंगे, ना कभी मैनी लगाएंगे। बेटा मैनी वाटर इज नॉट पॉसिबल, मैनी कुछ नहीं होता बच्चे, मैनी वाटर इज, जैसे राम कहाँ सोई थी, ये उतना ही गलत है जितना गलत मैनी वाटर है। तो पहला सवाल है गीतांजलि का कि फर्नीचर कैसे, तो बेटा जी फर्नीचर ऐसे जिसमें मैं बैठी हूँ वो कुर्सी है, जो उस पे मैं काम कर रही हूँ वो टेबल है, और सामने पड़ा है एक सिंगल बेड और मंदिर और बहुत सब, ये सब फर्नीचर्स नहीं है, ये सब मिला के बनता है फर्नीचर। फर्नीचर में चेयर, टेबल, सोफा और डाइनिंग टेबल और फलाना ढिमकाना। तो आप फर्नीचर वर्ड को नहीं बोल सकते कि हमने उसकी शादी में 20 फर्नीचर दिया है, नहीं, ये गलत है। फर्नीचर के 20 आइटम्स दिए हैं, वो सब सही है। ठीक है, सेकंड वर्ड इज ब्रेड कैसे। जब अगली बार आप ब्रेड खरीदेंगे ना, तो उस पर ध्यान से पढ़िएगा, उस पर लिखा होगा 15 स्लाइसेस। क्या लिखा होगा? 15 स्लाइसेस। जो ब्रेड होता है उसका पूरा लॉफ होता है, क्या होता है? पूरा लॉफ। उसे काट काट के क्या बनाए जाते हैं? ब्रेड के पीसेस बनाए जाते हैं, उसे ब्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रेड अनकाउंटेबल होता है। अगर आपको 3 ब्रेड चाहिए तो 3 ब्रेड्स नहीं बोलते, 3 क्या बोलते हैं? 3 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अल्फाबेट क्यों? क्योंकि अल्फाबेट तो क्या है? अल्फाबेट एबीसीडी थोड़ी होते हैं। अल्फाबेट इज कलेक्शन ऑफ ए टू जेड। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज वर्णावली, ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं। ए इज अ लेटर, नॉट एन अल्फाबेट। ए इज अ लेटर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू डब्ल्यू एस वाई जेड, ये जितने भी मिले हैं ना, ये सब मिलके आपके अल्फाबेट बनते हैं। तो इसलिए अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी इन द बैच आशीष। ठीक है, राइट। सीनरी क्या होता है? सुभाजित, अगर मैं हिमाचल गई और वहां पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल सीन देखा, सनराइज का सीन देखा, सनसेट का सीन देखा, पहाड़ों की बर्फ देखी, ये सब सीन है, उन सबको मिला के बनी सीनरी। जो बचपन में आप ड्रॉ करते थे ना, पहाड़ बना रहे हैं, पीछे से सूरज उग रहा है, ऊपर में कबूतर उड़ रहे हैं, झरना जा रहा है, ये सब वो सब जा रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब मिला के बना आपका सीनरी। क्या बना? ये सब मिला के आपका सीनरी। ठीक है, तो वो क्या है? सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। पेपर कैसे रिकेश? किसी नोटबुक पे नोट कर रहे हो क्या? अभी जो मैं बोल रही हूँ कहीं नोट कर रहे हो सबको? तो अगर कोई भी कॉपी या कोई भी अगर डायरी या कुछ भी आपके हाथ में है ना, तो उसके पीछे लिखा होगा क्वांटिटी, और पता है क्या लिखा है? लिखा है पेजेस। पेजेस 200। क्या लिखा है? पेजेस। क्या लिखा है? पेजेस। अच्छा, ये जो जो पेज की जो मटेरियल है ना, दैट इज पेपर, बट एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पेज नंबर लिखा होता है ना, पेपर नंबर तो नहीं लिखा होता कभी भी। ठीक है, राइट, क्लियर है ये बात? हाँ जी, आप सारे के सारे लगेज मतलब सामान, पूरा का पूरा जो लगेज होता है, लाइक आपके जितने भी सामान है वो सब लगेज में। अच्छा, आप सामान बोलते हैं कि सामानों बोलते हैं? मेरे सारे सामानों को ले आओ कि मेरे सारे सामान को ले आओ, ऐसा इंग्लिश में है। लगेजेस क्या प्लूरल है? ठीक है, आप लोग आपस में भी मेरा डाउट क्लियर कर सकते हो, जो आपको पता है दूसरे को नहीं पता उसे प्लीज बता दो। ठीक है, हाँ, तो बस ऐसा ही है। ठीक है, तो लगेज एंड बैगेजेस आपका सामान। अभी बताओ, एडवाइस इज सलाह, एक सलाह दो सलाह नहीं होता है कभी भी, है ना, इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये क्लियर हुआ सब लोगों को? एविडेंस क्या होता है? देखो अंकित, एविडेंस होते हैं प्रूफ्स, है ना। अब जो प्रूफ होता है वो सबूत होता है, और प्रूफ बहुत सारे होते हैं तो प्रूफ्स होते हैं। उन सबको मिला के जो बनता है, जितनी भी चीजें, वो सब क्या कहलाती है? वो एविडेंस में आती है, इसलिए एविडेंसेस कभी नहीं होता है। एविडेंसेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है ना। अब जैसे कभी भी आपने देखा होगा कि मिसचीफ होता है, मिसचीफ, है ना। मिसचीफ का कभी आप मिसचीव्स नहीं करोगे, क्योंकि आप उसे काउंट नहीं कर सकते ना, और जो आप काउंट नहीं कर सकते उनके प्लूरल भी आप नहीं बनाओगे। क्लियर है ये बात? हाँ जी, बताओ, अभी क्लियर है सब लोगों को? एडवाइस अनकाउंटेबल है, फिर ऑर्डर भी अनकाउंटेबल होगा ना? नहीं बेटा, जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। कभी भी किसी के ट्रांसफर के ऑर्डर्स, किसी के ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स, वो हमेशा प्लूरल में जाता है। उसके लिए हम लोग रूल पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हेयर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। हेयर अनकाउंटेबल है, वो इसलिए है क्योंकि हेयर को काउंट करना इज का कोई फायदा नहीं है। आपके ऐसे काम जिनको काउंट ना तो आप यूजुअली करते हैं और ना उससे कुछ मिलने वाला है, उसे अनकाउंटेबल रखा गया, दैट इज इम्पॉसिबल।
तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको, अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर किसी के सर में 3 सफेद बाल हैं, तो आई हैव 3 ग्रे हेयर ऑन माई स्किन। चैट प्राइवेट करवा रहे हो क्यों? इतना सर दर्द होता है ना? आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड द पेन। जब एक ही बात को बार-बार पूछते हो, मैंने एक को बता दिया, फिर दूसरा अलग पूछेगा, तीसरा अलग पूछेगा, 4 अलग पूछ, सब लोग अलग-अलग पूछते हैं, सबको अपना नाम सुनने के बाद ही आंसर चाहिए। अगर मैंने अंकित का नाम लेके जवाब दे दिया, तो राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। राहुल का भी तो नाम लेना चाहिए मैम को, है ना? इसलिए चैट को पब्लिक किया था कि आपस में आंसर्स बता दो अगर आपको पता है तो। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, नहीं डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। अब बेटा जी अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अब बहुत हो गया, अब ये वर्ड वो वर्ड। अब आप लोगों को समझना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें आपकी, आपको सोचनी है। आपको क्या सोचना है कि अगर मेरा लैपटॉप है, मेरे पास 2 लैपटॉप है, तो डेफिनिटली मैं लैपटॉप्स बोलूँगा, लाइट को मैं लाइट्स बोलूँगा। तो अब आप चीज़ें जानते हो, ये जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हें आपको याद करना है। ठीक है? हाँ जी। वेरिफिकेशंस नहीं होता, वेरिफिकेशन के हमेशा स्टेप्स होते हैं। ठीक है? राइट? चलिए एक बार फिर से समझिएगा, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, ये सभी कैसे नाउन्स हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके साथ में आप कभी प्लूरल वर्ड नहीं इनको आप बनाओगे, आप इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे, आप इनके साथ ए और एन नहीं लगाओगे, और आप इनके साथ कभी मैनी नहीं लगाओगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको इसके ऊपर, हाँ, वर्क किस कार्य, बेटा वर्क्स नहीं होता। जितना भी मेरे दिन का काम है वो मेरा वर्क में ही जाएगा, है ना? वो मेरे वर्क्स पे नहीं चला जाएगा। अगर डिफरेंट कार्य हैं तो आप एक्ट्स बोल सकते हो, एक्ट्स, बट आप वर्क्स नहीं बोलते कि आई हैव 2 वर्क्स, इट्स रॉन्ग। आई हैव वर्क या आई हैव 2 पीसेस या 2 एक्ट्स ऑफ वर्क, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है? चलिए, तो क्या करते हैं अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन करें इस पे हम लोग, इस वाले रूल पे, ठीक है? फिर बाकी के रूल्स पढ़ते हैं, राइट? तो इसके लिए मेरे को एक बार चेक करने दो आप लोग कि कौन-कौन सा क्वेश्चन था हमारा। या पेज नंबर कैसे पता चलेगा, बट रुक जाइए। ये नहीं करना अभी आपको, ये भी नहीं करना है। अच्छा चलो ये वाला चेक करके देखते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन का क्वेश्चन है, ठीक है? प्रैक्टिस शीट आपको थर्सडे को अपने आप मिल जाएगी, ठीक है? खुशबू पार्ट नंबर बी में तो बेटा नाउन ही नहीं है। पार्ट नंबर बी आपने क्यों लगाया? पार्ट नंबर बी में तो नाउन था ही नहीं। थोड़ा तो मतलब लॉजिकली सोचोगे ना बेटा। कंपनी ने ऑर्डर कर दिए हैं, इट इज अ वर्ब। आप वर्ब में एरर क्यों निकाल रहे हो? कुछ नए इक्विपमेंट्स, आपको पता है इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इट्स ऑलवेज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके अंदर चीजें आती हैं, जैसे कि फ्लास्क। कंपनी में जो भी जरूरत है ना, वो जरूरत के सामान को इक्विपमेंट बोलते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, बट इक्विपमेंट्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, जब नाउन के क्वेश्चन है तो इसमें क्या एरर ढूंढ रहे हो आप लोग बेटा? ये तो वर्ब है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ऑप्शन में ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, ये नंबर सी और ये नंबर डी। डी इज नो एरर, ठीक है? चलो आशीष बता तो दिया कि इक्विपमेंट होगा, तो नो एरर क्यों होगा? इक्विपमेंट इज अनकाउंटेबल, राइट? अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ये देखो ध्यान से पढ़ो। ये पार्ट नंबर ए, यहाँ तक पार्ट नंबर बी, यहाँ तक पार्ट नंबर सी और ये पार्ट नंबर डी। ये तो सब लोग अच्छे से करोगे, बिल्कुल सुभाष मेहता। वेल डन। द पुलिस हैव, जितने लोगों ने नंबर ए लगाया बिल्कुल सही तो लिखा है। पुलिस को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है जो उनको मर्डर केस सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। क्या यहाँ पे पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को बोल रहा है? क्या पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई काम किया है? इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो कुछ लोगों को मिली होगी, ये तो बिल्कुल सही है। बट थोड़ा सा आगे तक सेंटेंस तो पढ़ लेते बेटा एक बार, कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन नाम का वर्ड होता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज इन्फॉर्मेशन। एक रूल पढ़ा दिया फिर भी अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, फिर आपकी गलती है, फिर किसी और की गलती नहीं है। आप ही जिम्मेदार हैं, फिर बिल्कुल 100% आप जिम्मेदार हैं इसके। एक सेंटेंस को कम से कम पूरा तो पढ़िए, शुरू में ही पढ़ के जज मत करो, ना सेंटेंस को, ना व्यक्ति को, ना किसी और चीज को। रीड इट कंप्लीटली हमेशा, ठीक है? चलो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है अभी, नॉट दिस वन। यस ये वाला करना है आपको, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ा दिया है। मुकेश ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि क्या बताना है, तो डोंट रिएक्ट कि आप कुछ अते पते नहीं है आपको। मैंने बता दिया था आपको पहले क्या बताना होता है। आप क्लास में अभी अभी आए होगा कि ये तो बताओ क्या बताना है, क्या बताना है आपको। मैंने बताया था कि 4 पार्ट है, आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इट्स लाइक टू मच यार, यू गाइस आर नॉट सीरियस एट ऑल। भाद हो गई है, मैंने किसी बैच में ऐसा नहीं देखा जिसको, जिस बैच को बिल्कुल लाइक लिटरली कॉमन मैनर्स वाली चीजें ही नहीं है। इतना ज्यादा टू मच करते हो यार चीजों को। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, एक ही बात को सब लोग बार 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 पूछे जा रहे हो, मैं समझा चुकी हूँ। और अगर आप ये देखकर नहीं आए हो ना कि एग्जाम में क्या आता है, तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, योर पेरेंट्स टाइम, उस हर व्यक्ति का जिसको फर्क पड़ता है आपसे। Why didn't you check a previous year question paper कि पेपर में क्या क्या आता है? Why did you join the batch without checking that? That is very 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 bad thing यार।
तुम क्लियर करने चले हो गवर्नमेंट एसएससी का एग्जामिनेशन, एक बार तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं कम से कम एक बार ये तो चेक कर लूं कि क्या क्या मेरे पेपर में आता है। ये क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पेपर में 8 नंबर का आता है मेरे भाई, 8 मार्क्स का। और आप में से जो भी उस बच्चे ने बैच ज्वाइन किया जिसने आज तक एक पेपर नहीं चेक किया, तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सीरियसली, आप सिर्फ ऐसे ही आए हो। बट ऐसे नहीं होता, अगर एग्जाम क्रैक करना है कम से कम उस एग्जाम की एबीसीडी को देख कर आओ बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतने बड़े कंपटीशन में 1 करोड़ में से जब 5,000 बच्चों को चुना जाएगा तो आपको कैसे चुना जाएगा, आप ये बात खुद देखिए ना। अगर आप ये चाहते हो कि मैं हर चीज पे आपको डिटेल समझाती रहूं, ऐसे तो हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी पढ़ पाएंगे, है ना। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज आज घर जाके पेपर जरूर चेक करना, और चारों सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार पेपर को आप अटेम्प्ट जरूर करो, ताकि आपको पता तो चलेगा कि पेपर में क्या क्या आता है। जो टीचर इतना होमवर्क करके आ रहा है आपकी क्लास के लिए, उसका दिमाग तो खराब नहीं होगा ना क्लास में आने के बाद। मेरा टाइम वेस्ट करोगे, औरों का तो नहीं करोगे कम से कम। तो एक बार जरूर चेक कीजिए, जिस पेपर को क्रैक करने के लिए जा रहे हो उसकी शक्ल देख लो, इंटरनेट पर अवेलेबल है वो शक्ल, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन में एरर ये था कि एविडेंसेस गलत है, इसकी जगह पे एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए? एविडेंस, क्योंकि एविडेंसेस नाम का वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकियों के रूल्स को कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि ये सिंगल हैं, बट वो सिंगुलर नहीं होते हैं, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे कि हम लोग कैंची को क्या बोलते हैं? कैंची को हम लोग सिजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिजर बोल देते हैं ना। लेकिन आपको पता है सिजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इट इज ऑलवेज सिजर्स। क्या बोलते हैं इसको? हमेशा सिजर्स बोलते हैं। प्रांगण जो होता है, जैसे कि स्कूल का प्रांगण है, स्कूल की जगह, उसे क्या बोलते हैं? प्रेमिसेस बोलते हैं। जब आप किसी को बोलते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसे थैंक्स बोलते हैं। चश्मे को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। जो हम पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर्स, या हम उसे पैंट्स बोलते हैं। सिमिलरली जो ज्वाइनिंग के या ट्रांसफर के जो आदेश आते हैं, उन्हें हमेशा ऑर्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हमेशा ऑर्डर्स कहते हैं। इसी प्रकार जैसे जो हम बचत करते हैं उसको हम हमेशा सेविंग्स बोलते हैं, हम जो कमाते हैं उसे हमेशा अर्निंग्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल हैं। जब आप इन शब्दों को ऐसे यूज करेंगे तो रिमेंबर, आप इनके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हाँ जी, आर्म्स भी है। आर्म्स मतलब भीख या दान। इन शब्दों के साथ जो वर्ब जाएगी वो हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब जाएगी, हमेशा मतलब नो डाउट। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जैसे उसके ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स आ गए हैं, है ना, तो द ऑर्डर्स, द ऑर्डर, ऑर्डर नहीं बोलना, ऑर्डर्स बोलना है। द ऑर्डर्स ऑफ हिज ज्वाइनिंग, बेटा ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर इज मींस क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आदेश है ना किसी भी चीज के, तो वो हमेशा ऑर्डर्स है। ऑफर लेटर इज, बेटा लेटर इज लेटर, सुभाषिश उसका रूल नहीं है, रूल इज ओनली फॉर ऑर्डर। लेटर मतलब एक पत्र, लेटर्स मतलब बहुत सारे पत्र, बट ऑर्डर्स इज ऑलवेज ऑर्डर्स, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ हिज ज्वाइनिंग हैज नहीं, क्या आएगा? हैव बीन इश्यूड, उसके ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स इश्यू किए जा चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे चश्मे ब्राउन हैं तो क्या बोलोगे? माई स्पेक्टिकल्स, माई स्पेक्टिकल्स आर ब्राउन, माई स्पेक्टिकल्स आर ब्राउन। जब लोग बोलते ना कि मतलब मेरा ऑर्डर तुमने माना नहीं, तो वो वाले ऑर्डर का मतलब कमांड होता है, ठीक है। मेरे ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा, दैट इज कमांड, ठीक है बेटा। ज्वाइनिंग के दस्तावेज वाले जितने भी ऑर्डर होते हैं, लेटर वाले, वो सब हमेशा ऑर्डर्स होते हैं। आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान, भीख या दान को आर्म्स बोलते हैं। गॉगल्स, हाँ। अच्छा, अब इसका एक ऑपोजिट रूल भी है। इसका एक ऑपोजिट रूल क्या है? हाँ, आ रहे हैं उस पे। जैसे देखो ये शब्द आपके सामने लिखे हैं, एथिक्स, मतलब उसमें एथिक्स, अपने एथिक्स उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एथिक्स मतलब तमीज जो होती है, मैनर्स को हम लोग बोल देते हैं। इनिंग्स मतलब, इनिंग्स होता है मैच में जो पारी होती है। लोग बोलते हैं कि कौन सी इनिंग चल रही है, इट इज रॉन्ग। इनिंग नाम का शब्द होता ही नहीं है, वर्ड इज ऑलवेज इनिंग्स। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। समन्स भी ऐसा ही वर्ड होता है। समन्स का मतलब होता है कोर्ट का भेजा गया नोटिस, उसे क्या बोलते हैं? समन्स बोलते हैं। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो ना, ये आपको देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, बट इनके साथ हमेशा हमेशा कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अभिषेक उसे नेक्स्ट रूल में कवर करेंगे, ठीक है। हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे आप यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। नहीं श्वेता, इनिंग्स ही होगा बेटा हमेशा, ठीक है। लेट्स बी क्लियर है, आईज दो है, आई एक है, तो लेफ्ट आई इज हर्टिंग और आईज आर हर्टिंग, तो वो क्लियर है ना। अच्छा, इसका सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले द फर्स्ट इनिंग, द फर्स्ट इनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, पहली इनिंग बहुत अच्छी है इस मैच की। द फर्स्ट इनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? इनिंग की जगह पे इनिंग्स होना चाहिए, है ना। जैसे कल के मैच में था ना, 29 पे 4। द फर्स्ट इनिंग्स, हमेशा इनिंग्स होगा, एक हो या एक से ज्यादा हो, आप इसे कभी भी इनिंग में चेंज नहीं करोगे, है ना। पता नहीं आती बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पारी बोलते हैं ना, पारी पारी होता है ना, इनिंग्स इज पारी, ठीक है। चलो, जैसे आप बोलते हो कि भाई मतलब पॉलिटिक्स से जैसे, है ना, तो पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट?
Politics are a dirty game. Is it right? No, it is not. Politics is a dirty game. Politics is a dirty game. तो word में s है, but ये plural word नहीं है ना? Yeah, it's true. Clear? चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, ये वाला जो हमारा रूल है, वैसे तो ये मैं आपको वर्ब में भी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आप ट्राई करना समझने का, ठीक है? ये रूल वर्ब में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना? ठीक है, देखो, पता क्या होता है? जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 2,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट है ना? तो टू, हाँ तब भी मानो तब भी सेम रहेगा, ठीक है? प्रीवियस स्लाइड बताइए, देख लो एक बार, जब हो जाए तो बता देना, ठीक है? कोई बात नहीं, करो ना, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बेटा, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है? आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है, लेट्स गो। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको आपके बैच के साथ ही मिली, आप कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हो, तो ऐसे ही मत जाओ। ये मैं आपको एक एडवाइस कर रही हूँ। फ्यूचर में भी अगर आप किसी एग्जाम के लिए जाओगे, ऐसे ही मत जाइए। अच्छा चलो 5 मिनट लूँगी मैं आप लोगों की। आपको पता है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया ना, तो मुझे मुझे मेरे कज़न ने बोला कि तुम ना बैंक की तैयारी कर लो, बैंक एसएससी की तैयारी कर लो, बट उस समय इतना डिजिटली स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड नहीं था, तो चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो आई जॉइन्ड एन इंस्टीट्यूट, पहले ऑनलाइन स्टडी नहीं होती थी, तो आई वाज़ इन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। तो आई वेंट एंड देयर वर अराउंड 200 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम और बहुत ही रशी टाइम हो रखा था। तो आपको पता है लाइक इट्स डेढ़ डेढ़ पौने 2 महीना हो गया और मुझे लिटरली पता नहीं चला कि कैसे-कैसे करना होता है। थोड़ा-सा क्लास में सब लोगों ने बताया ज़रूर, बट मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। बाकी के सब बच्चे टेस्ट सीरीज़ लगाते थे, मुझे टेस्ट सीरीज़ का भी नहीं पता था, क्योंकि किसी ने पोर्टल नहीं बनवाया था। जब मैंने अपना पहली बार एग्ज़ाम दिया, तो मुझे वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मुझे चीज़ें करनी आती थी, लेकिन मुझे करने का सही तरीका नहीं पता था। तो पहला एग्ज़ाम मैंने वैसे भी मेरी मतलब टाइम नहीं हुआ था, 21 इयर्स उसमें अलाउड था, बट मैं 21 इयर्स की नहीं हुई थी। तो मैंने पहला बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया एंड देयर वर 100 क्वेश्चन्स, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। मुझे कम से कम 80 आते थे, लेकिन आई कुड ओनली अटेम्प्ट 40 और 42 क्वेश्चन्स। यार दैट डे आई रियलाइज्ड कि हम ऐसे ही नहीं जा सकते। इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग, 1 साल में 1 एग्ज़ाम आता है, हम ऐसे ही उसे बेकार नहीं कर सकते। इट्स इट्स वेरी रॉन्ग। उसके बाद आई टूक अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, वहाँ पे टीचर्स हेल्प नहीं कर पाते थे बिकॉज़ वो हमेशा ओवर क्राउडेड होते थे। जब 200 बच्चों की क्लास से वो आ रहे हैं, फिर दूसरी क्लास में उन्हें जाना है, तो वो एक-एक बच्चे को सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम दे पाते थे। उस ज़माने की बात ठीक है, तब चीज़ें डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मोबाइल इतना कॉमन नहीं था, बट आज के ज़माने में ये करना बहुत गलत है। अगर आपके घर में किसी की शादी है, तो आप ऐसे उठ के मार्केट नहीं चले जाते कि कुछ भी खरीद के ले आता हूँ, अपनी बहन की शादी में पहन दूँगा। आप कम से कम 4 लोगों से पूछते हो, 4 लोगों को देखते हो कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में जाके भी 4 दुकानों पे सर्च करते हो, तब जाके अपने पहनने का कपड़ा लेते हो, जिसका आपके फ्यूचर से कोई लेना-देना नहीं है। और यहाँ पर तो बेटा जी आप अपना फ्यूचर बनाने आए हो। आपका फ्यूचर है ये। अभी भले ही आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग सीरियस हो, बट अब से 3-4 साल बाद ना, ये जो पेरेंट्स आपको रोटियाँ बना-बना के प्यार से खिला रहे हैं ना, इनके दिल में तो प्यार रहेगा, बट इनकी ज़बान इतनी मीठी नहीं रहेगी अब से 4-5 साल बाद। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं आपसे। आपके माता-पिता आपको पैदा करते हैं, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, वो भी चाहते हैं कि आप कुछ करो। आपके दोस्त जो आज आपको बहुत प्यार करते हैं, जब कल को आप कुछ नहीं कमा रहे होंगे ना, तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। आपके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के पीछे कोई ना कोई सेल्फ होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, बट सेल्फ सबका होता है। आज के ज़माने में जब आप इंटरनेट पे कुछ भी चेक कर सकते हो, तो एटलीस्ट अपने पेपर के बारे में पता कीजिए। जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरने जा रहे हो, उसमें कौन-सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, क्या सैलरी मिलती है, कहाँ पे जॉब लोकेशन मिलती है, क्या उसकी रेपुटेशन है, उतने सिलेबस को पढ़ के क्या पता उससे भी ज़्यादा रेपुटेशन वाला एग्ज़ाम दिया जा सकता है। तो ट्राई टू नो ऑल दीज़ थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। Then only you can set your goal, then only you can dream the right thing, then only you can achieve it. Otherwise I'm telling you guys, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल शायद मैं पढ़ा रही होंगी, लेकिन 5 लाख के सिलेक्शन नहीं होते हैं। 5 लाख में से सिलेक्शन अगर 10 या 15,000 के होते हैं, तो वो भी वही पढ़ रहे होते हैं जो बाकी के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बाकी के लोग उतने सीरियस नहीं होते हैं। ये फ़र्क होता है। इट्स बीन 8 टू 9 इयर्स, पहले मैंने 4 साल ऑफलाइन में पढ़ाया है और अभी मैं ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन इज़ डेफिनिटली फार, फार, फार बेटर देन ऑफलाइन। यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ टू आस्क टू चेक द लेक्चर अगेन। यू कैन रिविजिट दिस लेक्चर एज़ मेनी टाइम्स एज़ यू वांट। आप दूसरे बैच में भी जाके पढ़ सकते हो, बट द ओनली थिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज़ योर डेडिकेशन एंड योर पंक्चुअलिटी। If you come at 5:30, you have no right to disturb the teacher. Please understand this, because there are already many students जो आपसे पहले टाइम देके बैठे हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन की कोई बात नहीं है, ये एथिक्स की बात है। आप ऑफलाइन में पढ़ते होते तो शायद टीचर आपको क्लास में घुसने भी नहीं देता, है ना? राइट? तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो चीज़ें हैं वो आपके पास बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, और जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपको उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो फ़ायदा उठाना आपके हाथ में है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात बोलती हूँ, स्पेशली यूट्यूब में, कि हमेशा अपने माँ-बाप को मौका दीजिए, माता-पिता को, कि वो आप पर गर्व महसूस करें, और ये आप ही के हाथों में है। और वो जो आपके जो ये हाथों में है, आपको हर दिन करना है, हर दिन प्रयास करोगे ना, तो बहुत जल्दी जाके सफलता मिल जाएगी, वरना री-अटेम्प्ट करते-करते हम वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल मॉक लगाइए, सबको कम से कम 1 मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर में आता क्या है। ठीक है?
एग्जाम से पहले में अभी बहुत टाइम है आशीष, तब तक कई बार रिवीजन हो चुका होगा। फिलहाल सब लोगों को आज घर जाके एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है? ये काम सबको करना है, फिर आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है? अभी आप भले मॉक टेस्ट में बस 10 क्वेश्चन करना, बट कम से कम 100 के 100 क्वेश्चन को विजिट जरूर करना, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? चलिए कम बैक करते हैं। तो ये वाला नहीं, कंप्लीट टेस्ट आपको देना है, एक बस एक कंप्लीट टेस्ट देना है, ठीक है? उसके बाद आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करना, टेस्ट वैसा दे देना, ठीक है? चलिए कम बैक। तो जीरोल ये वाला जो हमारा रूल्स है ना, ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2000 रुपीज 2000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया? यू वेलकम विक्रम। उज्जवल वो आपको आपके सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिला हुआ होगा। यहाँ पे इज क्यों आया बेटा? रुपीज है तो आर आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि आपने ये बताया कि 2000 रुपए एक अमाउंट होता है। आपने क्या बताया कि 2000 रुपए एक अमाउंट है, इसलिए आपने यहाँ पे इज लगाया। अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट वर्ड ना लिखा होता ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2000 रुपए चोरी हो गए, 2000 रुपीज ब्लैंक स्पेस स्टोलन, चोरी हो गए हैं, तो अब आप यहाँ पे आर लगाओगे, अब आप यहाँ पे इज नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने यहाँ पे उसको एक अमाउंट नहीं बताया। ऐसे में अगर आपसे बोलूं कि 10 किलोमीटर एक लंबी यात्रा है, तो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ पर आपने 10 किलोमीटर को एक डिस्टेंस या जर्नी बता दिया, इसलिए वो सिंगुलर है। अगर 10 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं, तो 10 किलोमीटर हैव बीन कवर्ड, यहाँ पे अब सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उसे एक डिस्टेंस नहीं बताया, राइट? ठीक है। हाँ तो तरुणा बस क्या है कि अगर आप यहाँ वाले वर्ड को बता रहे हो कि वो एक अमाउंट है, वो एक वजन है, वो एक लेंथ है, वो एक मनी है, तो वो सिंगुलर है। लेकिन जब आप उसे एक नॉर्मल प्लूरल की तरह लेके जा रहे हो, तो फिर वो प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने उसे अमाउंट बताया, इसलिए सिंगुलर। नीचे वाले में आपने उसे अमाउंट नहीं बताया, इसलिए वो प्लूरल है। ठीक है, राइट? आप ये क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखते हैं सयानिका। अगर सेंटेंस है कि 10 साल एक लंबा समय होता है, तो क्या बोलोगे? 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड या 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड? इस बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने बताया कि 10 years एक पीरियड है। अब किसी को जेल की सजा हुई है, ठीक है, जेल की सजा हुई है, और वो 8 साल काट चुका है, तो 8 years हैव बीन स्पेंट कि 8 years हैज बीन स्पेंट। अब यहाँ पर तो आपने नहीं बताया कि वो एक पीरियड है, यहाँ पर आपने पीरियड वर्ड नहीं लिया ना, तो अब आपको इसे एज अ प्लूरल डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला, इसको मैं आपको अभी 1 मिनट में समझाती हूँ, ठीक है? अगले रूल में समझा रही हूँ ये मैं आपको। यहाँ समझिएगा इस वाले को, यहाँ पे नहीं है ना, मैं इसे यहाँ लिख के समझा देती हूँ। देखो अगली जो लाइन है ना, उसका मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2 दर्जन अंडे, तो 2 डजन्स एग्स या 2 डजन एग्स, क्या बनेगा? 2 डजन्स एग हैव सिंगुलर है अंजलि, हैव प्लूरल है। एस वाली सारी वर्ब्स सिंगुलर हैं। 2 दर्जन अंडे, 2 डजन्स एग के 2 डजन एग? आशीष बता तो रही हूँ भाई, रूल पे आ तो गई हूँ, होश तो ले लो। क्या होगा? 2 डजन, क्या होगा? 2 डजन एग्स होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक नंबर है। जब इस वर्ड को एक नंबर प्रीसीड करता है, अर्थात इसके पहले होता है, तो इसमें एस नहीं लगाते हैं, ठीक है? इसमें एस कब लगेगा? जब आप बोलेंगे दर्जनों अंडे, जब एक नंबर प्रीसीड नहीं कर रहा होगा, तो क्या लगेगा? डजन्स ऑफ एग्स। क्या लगेगा? डजन्स ऑफ एग्स। एक और देखो, मैं आपसे बोलूं कि 2000 लोग, क्या बोलूं? 2000 लोग, तो आप क्या बोलोगे? 2000 पीपल। अब आप एस नहीं लगाओगे। मैं आपसे बोलूं हजारों लोग, तो क्या बोलोगे? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जब एक नंबर इन शब्दों के पहले नहीं है, तो आपको इनका प्लूरल बनाना पड़ता है। जब इनके पहले एक नंबर होता है, तो फिर इनका प्लूरल नहीं बनता। जब एक नंबर प्रिसीड करेगा, तो यही यहाँ पे लिखा था, जब एक नंबर क्या करेगा? प्रिसीड मतलब इनके पहले होगा, तो आप इनको क्या करते हैं? एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना? मतलब आप इनमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जब इनके पहले एक नंबर नहीं होता है, तो आपको लगाना पड़ता है। कार्तिक वो वाला दोबारा है, उसको छोड़ दीजिए आप, वो हम लोग वर्ब में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? वो अभी छोड़ दीजिए, वैसे भी वो वर्ब का ही रूल है ना? ठीक है, जो ये वाला रूल है, ये हम लोग वर्ब में फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये रूल वर्ब का ही है मेन। आगे आ जाइए, देखिए कुछ नाउन्स हमेशा सेम रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हाँ जी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल। राकेश पीपल ऑलरेडी प्लूरल है मेरे भाई, पीपल्स नहीं होता। थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स, गगन जब 1000 कॉइन है मेरे भाई, तो कॉइन क्यों आएगा? एक से ज्यादा चीज बढ़ते ही प्लूरल हो जाती है ना, तो थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स, एक से ज्यादा होते ही प्लूरल है वो हमेशा, राइट? चलिए अनदर वन। कुछ नाउन्स हमेशा सेम रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, जैसे जैसे कि डियर, डियर माने हिरन। जैसे कि शीप, शीप मीन्स भेड़। जैसे कि ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान या शावक। हम अपने माता पिता की संतान है ना, तो हमेशा ऑफस्प्रिंग, संतानों नहीं होता है ना। जैसे कि प्रजाति मतलब स्पीशीज। जैसे कि सीरीज।
तो अगर ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, आप इनको हमेशा एज इट इज छोड़ दीजिएगा। आप इनमें एस या ईएस कभी नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं एक शीप चल रहा है, अ शीप इज ग्रेजिंग, अ शीप इज ग्रेजिंग। और मैं आपसे बोलूं कि बहुत सारे शीप चल रहे हैं, तो शीप आर ग्रेजिंग। बस आपको शीप्स नहीं करना है। गॉट इट? आपको शीप्स नहीं करना है। अनामिका यही वर्ड्स हैं, ज्यादा ऐसे हैं नहीं, जो होंगे वो आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है? राइट। फिश भी होता है। हाँ जी, ये आप हमेशा इन शब्दों को एज इट इज रखो। आप वर्ब बदल सकते हो, वर्ब चेंज हो जाएगी बट वर्ड नहीं बदलेगा। ऑफ स्प्रिंग, संतान या शावक। हाँ, फिश का फिशेस तब होता है जब एक से ज्यादा प्रजाति की मछलियां होती हैं। अगर एक ही प्रजाति की मछली है ना, तो बेटा वो फिश ही रहेगा, ठीक है? रेड है, गोल्डन है, पिंक है, येलो है, तो बस फिशेस होगा। अगर एक ही है और उसी की बहुत सारी कैटेगरी, मतलब बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी हैं, तो उसका आप फिशेस नहीं करोगे। अभिषेक इंपॉर्टेंट बस यही वर्ड्स है, ठीक है? जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वही लिखवा रही हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना इंग्लिश में वर्ड्स तो दुनिया भर के हैं, है ना? चलिए अनदर वन। देखिए वन ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आज मेरा एक दोस्त अमेरिका से वापस आया है, तो लोग बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड केम फ्रॉम अमेरिका। आपको पता है ये गलत है यूज करने का तरीका। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं वन ऑफ माई स्कूल्स, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई दिस, वन ऑफ माई दैट। वन ऑफ का मतलब है इनमें से एक, इनमें से एक। जब भी आप एक चीज निकालोगे ना, तो हमेशा वो प्लूरल में से निकलेगी। इसलिए वन ऑफ के बाद हमेशा एक प्लूरल नाउन आना चाहिए, ऑलवेज। सो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। तो या तो माई फ्रेंड, खाली माई फ्रेंड लगाओ, या वन ऑफ माई फ्रेंड्स लगाओ। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट? काइंड ऑफ का क्या सनी, मतलब काइंड ऑफ कैसे? दिस काइंड ऑफ पीपल, वो तो हमेशा प्लूरल के साथ जाएगा ना। अच्छा, उसमें भी हमेशा प्लूरल जाएगा, ठीक है? दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आर नॉट लाइक बाय माय ब्रदर, ऐसे करके ना, इज नॉट लाइक बाय माय ब्रदर, तो हमेशा प्लूरल जाएगा। ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल ही लगाते हैं। आप बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड लेट्स कम टू द लास्ट रूल, एपोस्ट्रोफी एस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा था कि जैसे ये वाला जो इट्स है या ये वाला जो इट्स है, इसमें क्या फर्क है ना? आप एक नाउन के अलावा अगर किसी भी वर्ड पे ये लगा रहे हो ना, इट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा? आप ही लोग मुझे बताओ, क्या मतलब है इसका? इट इज। क्या मतलब है? इट इज। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे, जहाँ पे बॉयज लिखना चाहिए था वहां पे ये लिख रहे थे। बेटा जी, ये इसका मतलब बॉयज नहीं है, ये लड़कों लड़के का प्लूरल नहीं है। इसका मतलब है लड़के का, लड़के का। तो प्लूरल ये होता है, ये प्लूरल होता है। इसका मतलब होता है लड़के का पेन या लड़के का घर। नहीं बेटा, इसका मतलब बॉय इज नहीं है। ये मैंने कहा नाउन के अलावा। नाउन के अलावा अगर एपोस्ट्रोफी है तो वो शॉर्ट फॉर्म है, और अगर नाउन है तो वो एपोस्ट्रोफी एस है। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग हम नाउन के ऊपर केवल करते हैं, केवल और केवल नाउन के ऊपर। ये रिलेशन या पोजिशन बताने का काम करता है। रिलेशन जैसे राम के पापा, तो राम्स फादर। और पोजिशन जैसे राम का घर, तो राम्स होम। पोजेशन मतलब अधिकार, ठीक है? तरन्नुम इट्स मतलब उसका, ठीक है? बच्चे ने अपने पैर को हर्ट कर लिया, द बेबी हर्ट इट्स लेग। जैसे माई मतलब मेरा, ऐसे इट्स मतलब उसका या इसका, ठीक है? जी, जो एपोस्ट्रोफी एस है वो केवल और केवल नाउन पे आता है, और वो आपको इन दोनों का मीनिंग देगा। अभिषेक, हिज मतलब किसी लड़के का। सुभाशीष, राम से एपोस्ट्रोफी पॉसिबल नहीं है। वो कब लगाते हैं? हम बच्चे के साथ बेटा हमेशा इट का यूज करते हैं, ऑलवेज। अगर हमें नहीं पता वो लड़का है कि लड़की है, तो हम इट लगाते हैं हमेशा, ठीक है? देखो यहाँ पे समझो अब आप लोग कुछ रूल्स को, कुछ रूल्स को समझिएगा आप लोग यहाँ पे। इट मैं आपको प्रोनाउन में अच्छे से समझा दूंगी, अभी आप उसे छोड़ दो, ठीक है? इट प्रोनाउन में आएगा, राइट? आप किसी पे भी लगाओ रवि, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, किसी भी नाउन पे आएगा, कॉमन प्रॉपर सब पे आएगा, ये कॉमन पे भी आएगा, ठीक है? शिवानी, क्योंकि वो बेटा शॉर्ट फॉर्म होता है मैडम का, ठीक है? मैडम का शॉर्ट फॉर्म इज मैम। समझिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे आपने बोला कि लड़के की कार, तो आपने क्या बोला? बॉयज कार। क्या बोला आपने? बॉयज कार। ये लो अभी, ये आ गया कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, खुश, ठीक है? लड़के की कार इज बॉयज कार। अगर आपको कहना है कि चार लड़कों की एक कार है, चार लड़कों की एक कार है, तो उसे क्या बोलोगे आप? बॉयज एपोस्ट्रॉफी कार। बॉयज एपोस्ट्रॉफी कार, वाई? क्योंकि अगर कभी भी आपके पास एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन में हम लोग कभी भी क्या नहीं करते हैं?
हमेशा जो एपोस्ट्रोफी है उसे एस के बाद लगाते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन में जो एपोस्ट्रोफी है वो कहाँ लगाया जाता है, हमेशा एस के बाद लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ लगाएंगे, हमेशा एस के बाद। ये पॉइंट क्लियर है। अगर कोई भी वर्ड है जिसका प्लूरल एस को लगाने से बनता है, हमेशा बाद में आएगा। आरती, क्योंकि ऑफ वहां लगना चाहिए जहां पे आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग चीजें, नॉन लिविंग चीजों के लिए आप लोग हमेशा ऑफ लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है चेयर का पैर, तो चेयर्स लेग, ये गलत है। क्या कहना पड़ेगा, लेग ऑफ चेयर। क्या कहना पड़ेगा, लेग ऑफ चेयर। आप कार ऑफ बॉयज भी कह सकते हो, गलत नहीं है, बट जो रूल बना है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो परफेक्ट ग्रामर में आपको लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए, नॉन लिविंग के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है हम सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम लोग वोकैब करते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है तो आज क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट वोकैबलरी कर लेते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है जी। और जो भी आपको डाउट्स आएंगे आप वो डाउट रेजोल्यूशन में पूछ लीजिएगा। आपके पास फैसिलिटी है, आप 24 आवर्स कभी भी आप दिन में चाहें तो डाउट रेजोल्यूशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बस एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है यार, कि टीचर बहुत सारी प्लानिंग करके क्लास में आता है, कभी भी ये सोच के नहीं आता है कि उसका या किसी और का मूड खराब हो। तो प्लीज यार आप लोग थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। आई नीड टू स्पीक 120 मिनट्स कॉन्टिन्यूअसली। आप थोड़ा सोच के देखो, आप लोग टाइम से क्लास में अटेंड कीजिए, सभी लोग समय से आओ। एक चीज को बार बार मत पोस्ट करो, मुझे वो एक बार में दिखाई दे गई है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ इट मीन्स वो रूल आगे आने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अगर आज हमने इतनी बातें नहीं करी होती, इतना डाटा नहीं होता, तो शायद हम सारे क्वेश्चंस में निपटा लेते, बिकॉज़ पुराने वाले सफलता बैच में इसी क्लास में मैंने सारे सवाल भी करवा दिए थे। 20 सवाल और सारा का सारा टॉपिक। किसका लॉस है, सिर्फ आप लोगों का लॉस है ना। इवन मेरा भी है, मुझे भी बुरा लगता है जब हम क्वेश्चंस आज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनिटली कंप्लीट आइडिया आपको कहाँ हुआ उस टॉपिक का। हम्म। तो थोड़ा सा अपने टीचर पे आप भरोसा रख के आओ, वो बहुत सारी प्लानिंग करके आपकी क्लास में आता है, इतना सारा कंटेंट बना के लाता है, बहुत कुछ आपको पढ़ाना चाहता है। तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे डेमो वाले बच्चों पे, जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि कैसा चल रहा है। वो सिर्फ यही करने के लिए आते हैं और जानबूझ के इरिटेट करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि चैट प्राइवेट से पब्लिक कर दूंगी ना, तो बच्चे अपने आप डांट के भगा देंगे। तो अगर आप डेमो लेने भी क्लास में आ रहे हो, तो यार प्लीज बाकी बच्चों का ध्यान रखो, वो सब बच्चे रेगुलर है क्लास के, वो पढ़ने के लिए आए हैं, उनका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा है ना। आप भी कल को डेमो नहीं, आप भी कल को एक्चुअली पढ़ रहे होंगे और आपका भी इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा होगा। जब कोई एक बार बार टीचर को बार बार पोक करेगा, तो टीचर उसके साथ उसको ऐसे ही बार बार बोलेगा और आपका भी टाइम जाएगा। हाँ राहुल, एसपी बख्शी बुक बहुत अच्छी है, मैंने कल भी बताया था। तो एसपी बख्शी बुक को प्लीज आप लोग ले सकते हैं, उससे आप इस टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं शुभम, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, मुझे गुस्सा आता नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि गुस्सा आता है। इस बैच में हद ही हो चुकी है यार, मैंने इतने सारे बैचेस पढ़ा दिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे इस तरीके से करते हो। सब बच्चों को थोड़ा धैर्य होता है, फर्स्ट सेकंड टॉपिक में ऐसा होता है, बट यार आप टीचर को लगातार ही बोले जा रहे हो, कब तक बर्दाश्त करेगा, है ना। चलिए आ जाइए। अनदर वन इज हियर। चलिए यहाँ देखो कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। तो दिस इज आवर वर्ड, ये है हमारा सिमिलर, ये है हमारा एंटोनिम, है ना। चलो हाँ, इस पीपीटी में बेटा वोकैबुलरी होगा। पहला वर्ड है देखो आज का हमारा, क्या लिखा है, अकॉर्ड लिखा है, ठीक है। फिर अभी कम से कम एक बुक अपने पास हैंडी रखिए, सब कुछ ऑनलाइन मत करो, एक बुक अपने पास भी रखो। अकॉर्ड, जब आप बोलते हो मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब होता है जो चीजें आपके हिसाब से हैं, जो आपके अग्रीमेंट में है। तो अग्रीमेंट या हार्मनी हो जाएंगे इसके सिमिलर, मतलब पर्यायवाची। और डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ठीक है। एक्रीमोनी का मतलब होता है बिटर रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर ना होना या दुश्मनी वाली फीलिंग होना। हार्शनेस या बिटरनेस आप बोल सकते हो। कर्टेसी या बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदार व्यवहार। एडिमेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न या इनफ्लेक्सिबल। ऑपोजिट होगा फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट, मतलब जो जिद्दी नहीं है। अधेरेंट का मतलब होगा मानने वाले, फॉलो करने वाले। सो फॉलोवर या डिसिपल। ऑपोजिट बनेगा ऑपोजिट, राइवल या एडवर्सरी, जो ऑपोजिट में है। एडजंक्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ज्वाइन या एडेड। सेपरेटेड या सब्सट्रैक्टेड मतलब अलग हुआ हुआ, मतलब पृथक। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना या उसे फटकार लगाना। काउंसिल या रिप्रूव, अप्रूव करना या अपलॉड करना इस प्रशंसा करना। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा सिचुएशन, मिसफॉर्च्यून या कैलेमिटी। ऑपोजिट हो जाएंगे अच्छा वक्त, प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून या गुड लक। एलियन का मतलब होता है वो जो हमारे लिए बाहर के लोग हैं, फॉरेनर या आउटसाइडर। नेटिव या रेजिडेंट, यहीं के अपने लोग। अल्ले का मतलब होता है किसी को शांत करना, पैसिफाई करना या सूद करना, काम डाउन करना। एग्रेवेट एक्साइट मतलब गुस्सा दिला देना या भड़का देना। एलिविएट का मतलब भी होता है किसी को शांत करना या उसे रिलीफ पहुंचाना। सो अबेट या रिलीव, एग्रेवेट या एनहेंसेस, भड़का देना या बढ़ा देना। ऑल दीज वर्ड्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, यही लेवल आपके एग्जाम का होता है, आपको इन सभी को याद करना है। इंग्लिश मीनिंग को समझने के लिए उत्कर्ष टाइम देना पड़ेगा आपको वो कैप को, ठीक है। बेटा एलियन सॉली नहीं है, कमरी इज एलन सॉली।
एलन, एलन सॉरी। नहीं अंकित, आपको खुद भी वोकैब में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो डेली कम से कम 30 मिनट वोकैबुलरी को देने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे। ठीक है? अभी आप लोग घर जाके पढ़िएगा, ठीक है? अदिति, कटु, कटु संबंध, ठीक है? इंग्लिश के लिए उतना ही टाइम दीजिए उत्तर जितना क्लास में पढ़ाया हुआ रिवाइज कर सके, और थोड़ा-सा टाइम रीडिंग को भी दीजिए, है ना? तो कुछ चीज़ें आपको रीडिंग भी करनी चाहिए, रीड करने से आपको हमेशा कुछ नया जानने को मिलता है। वोकैब के लिए अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, जूली मैंने कल ही बुक्स बताई थी, एसपी बख्शी या नीतू सिंह का फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक बुक। अलग से कोई वोकैब की बुक नहीं लेनी है आपको। हाँ जी। घर पे मतलब सनी आफ्टर द क्लास, घर से करना है मतलब क्लास के बाद, ठीक है? रीडिंग कुछ भी कीजिए रिकेश, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। प्रशांत, अब आप घर जाके रिवाइज कर लेना प्लीज़। इट विल टेक अनदर 10 मिनट्स भाई। एमए पब्लिकेशन चलेगा अगर उसमें सब कुछ है तो, ठीक है? बुक का नाम है एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन। एक बार अगर किसी ने बीच में जॉइन किया है क्लास में या लेट जॉइन किया है तो प्लीज़ टॉपिक को आप शुरू से रिकॉर्ड में देख सकते हैं। 1.25 की स्पीड करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? एंड प्लीज़ क्लास को टाइम से अटेंड कीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हाँ जी रिकेश, इट इज़ अ गुड बुक। हाँ शिखा, वो 48 आवर्स के विदिन आ जाएगा, ठीक है? नोट्स एनोटेशन सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है सर्वर पे, तो वो कुछ समय में आ जाती है, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप डाउट रेजोल्यूशन में पूछ लीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट सैटरडे भी हमारी डाउट क्लास होगी, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। कोई भी रूल है जो आप पढ़ोगे आपको परेशान करेगा तो डाउट रेजोल्यूशन में पूछ लेना, ठीक है? मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। जो भी क्लास जितने भी टाइम की पहले दिन चली है, उतने ही टाइम की हर दिन चलेगी, है ना? जैसे रीजनिंग और इंग्लिश 2-2 घंटे हैं, या अगर मैथमेटिक्स 1.5 घंटे का है, जीके 2 घंटे का, तो वो वैसे ही चलेगी, ठीक है? हमेशा। लीडर बोर्ड ये रहा, क्योंकि हर क्लास को टाइम दिया गया है। गगन, मोहम्मद, तरन्नुम, अंजलि, मनु, प्रिया, प्रतीक्षा, सुभाजीत, रवि, सुनील, किरण, कार्तिकेय, दिव्या, शुभेंदु, अंजलि, गौरंगो, दीक्षा, अजित, ये तीनों में से तीनों करेक्ट हुए थे, वेल डन। क्विज वाले क्वेश्चंस आप लोग लगा लेना, किसी में दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है जी? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर से। कल आई थिंक हमारा टॉपिक आर्टिकल्स होगा, है ना? आर्टिकल होगा या प्रोनाउन होगा, है ना? मैं देख के बता देती हूँ आपको। कल का टॉपिक आपको बता देते हैं, कल क्या हम लोग करने वाले हैं। तो कल हम लोग करेंगे प्रोनाउन, कल हम लोग प्रोनाउन करेंगे, ठीक है जी? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स गाइस, बाय।